कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्तिक मास के उपलक्षण में आज हमें भगवत कथा में भी सर्वश्रेष्ठ युगल सरकार की कथा, उसमें भी सबसे लाभप्रद कि हमें वो आस्वादन कैसे प्राप्त होगा जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए हम अध्यात्म में आए हैं। आज हम वो जानेंगे। हम अध्यात्म में क्यों आए हैं, why I am in spirituality, और हम भक्ति मार्ग में क्यों आए हैं। आनंद आस्वादन करने के लिए, वो रस आस्वादन करने के लिए, वो आस्वादन करने के लिए जो रूप प्रति मंजरी करती हैं, जो हमारी गुरु मंजरी करती हैं, जो हमारा गुरु मंजरी वर्ग करता है। तो वो आस्वादन क्या होता है और कैसे होता है, आज हम समझेंगे। युगल सरकार का आस्वादन जो है, निकुंज योनो रति केली सिद्ध है। यह आस्वादन जो है केवल और केवल मंजरियों को ही प्राप्त होता है। तो हम ये जानेंगे कि मंजरियां कैसे होती हैं और उन्हें आस्वादन कैसे प्राप्त होता है। जो आज का जो सत्र है वो थोड़ा सा अलग इस परिप्रेक्ष्य में होगा कि हम काफ़ी ग्रंथों से बार बार आपको पढ़ के स्वयं बताएंगे कि देखिए ऐसे होता है। तो इसलिए बार बार हम ग्रंथों को लेंगे और बताएंगे। पहले ये समझना होगा कि जो आस्वादन हम प्राप्त करना चाहते हैं, सभी भक्त, चाहे वो वैकुंठ का आस्वादन हो या कोई भी आस्वादन हो, वो है भक्ति रस का आस्वादन। और ये जो रस है, भक्ति रस का आस्वादन समझ के हमें भक्ति का मायने जानना होगा। क्या मतलब होता है भक्ति का? भक्ति का जो स्वरूप है वो स्वरूप ही क्या है? सेवा। वो सेवा जिससे हमारे ईष्ट देव प्रसन्न हो। भज इत्येष वै धातुः सेवायां परिकीर्तितः। यानी कि भक्ति का स्वरूप जो है भय धातु से है और इसका अर्थ होता है सेवा। और ये जो आस्वादन है भक्ति का, भक्ति रस का, ये सभी स्थितियों में होता है। ध्यान दीजिएगा सब शब्दों को। प्रेमा भक्ति में भी होता है, भाव भक्ति में भी होता है, साधन भक्ति में भी होता है। जो हम साधन कर रहे हैं, साधना जिसे कहा जाता है, उसमें भी आस्वादन निहित होता है। हाँ, मात्रा भेद होती है। तो आज हमने अब ये समझे कि आस्वादन जो है वो सेवा से होता है, क्योंकि भक्ति रस का आस्वादन है, भक्ति का अर्थ ही है सेवा। और जो राधा किंकरी क्या होती है, राधा रानी की मंजरी क्या होती है, यानी कि मैं क्या होती हूँ। ये राधा ने किंकरी के बारे में बात नहीं करें, हम अपने बारे में बात करें। ये लक्षण करें किंकरी क्या होती है, यानी कि मैं क्या होती हूँ। ये अपने आप जोड़ लीजिएगा। तो मैं क्या होती हूँ? मैं होती हूँ, ये विलाप को अलग अलग ग्रंथों में आपको श्लोकों में बताएंगे, आप स्वयं से भी बाद में देख सकते हैं। विलाप कुसुमांजलि 54 नंबर श्लोक, उसमें वर्णन आ रहा है कि जो किंकरी, जो मंजरी होती है, वो सेवा रस की मूर्ति होती है। सेवा रस की मूर्ति। अब आराधना सुधा निधि के श्लोक 53 में वर्णन आता है, जो राधा दासी है यानी कि मंजरी है, वो सेवागत प्राण है। उसके प्राण सेवागत हैं।
और सेवा रस से गढ़ा होता है मंजरी का स्वरूप, यानी कि मेरा स्वरूप जो है सेवा रस से गढ़ा होता है। सेवा को निकालने के बाद यहाँ तात्पर्य में बताया जा रहा है उस स्वरूप का कोई परिचय नहीं रह जाता, कोई मतलब नहीं, अर्थ नहीं रह जाता। मंजरी के भीतर से सेवा को हटा दो तो कोई अर्थ नहीं रह जाता। परिचर यानी सेवा के लिए सतत निकट रहना, हमेशा निकट रहना, यही मंजरियों का यानी कि हमारा एकांत काम में होता है, या जो साधन का उनका काम में होना चाहिए। काम में मतलब हमारी वांछा, एकमात्र वांछा, टॉप प्रायोरिटी भी नहीं, ओनली प्रायोरिटी जो होती है राधा रानी के करीब रहकर उनकी सेवा करना। तो साधन काल में भी ओनली प्रायोरिटी जो होनी चाहिए साधन करना होनी चाहिए, एटलीस्ट टॉप प्रायोरिटी तो होनी ही चाहिए। हमारे स्वरूप के साथ जो सेवा है वो अविच्छिन्न भाव से जुड़ी हुई है। ये वर्णन व्याख्या हो रही है श्लोक 53 राधा रस सुधा निधि के अंदर। श्लोक 47 में है सुधा निधि में कि राधा रानी की जो मंजरी होती है वह तो साक्षात सेवा रस की मूर्ति हैं, और स्फूर्ति में जो आस्वादन होता है वो सेवा रस का आस्वादन होता है। हम चाहते हैं हमें राधा कृष्ण के दर्शन हो, हमें स्फूर्ति हो, हमें लीलाएं हमारे हृदय में चलें, तो लीला में कुछ जो चलेंगी उसमें आस्वादन चाहते हैं, इसलिए तो हम चाहते हैं लीला चले, दर्शन हो, आस्वादन के लिए। आस्वादन किस प्रकार का होता है बताया जा रहा है, सेवा रस का आस्वादन होता है। मंजरी सेवा रस की मूर्ति होती है, और जब आस्वादन स्फूर्ति का विराम आता है तो छटपटाहट इतनी होती है, इतना छाती फटती है कि इतना आस्वादन हो रहा था वो एकदम से रुक जाए, विराम आ जाए उस पे, तो सेवा के अभाव में छाती फाड़ के पुकार निकलती है, विलाप निकलता है। इस मात्रा का आस्वादन होता है, और आस्वादन होता है सेवा रस का, और सेवा रस की ही मूर्ति होती है मंजरी। तो अभी हमने आपको विलाप को समांजलि से भी बताया और राधा रस सुधा निधि से भी बताया, और हम आपको बताएंगे प्रेम भक्ति चंद्रिका से भी। ये है श्लोक 53। राधा किंकरियां साक्षात सेवा रस की मूर्तियां हैं, सेवा रस से ही गठित होता है उनका स्वरूप। ऐसे मानो कि जो मंजरियों का प्रेम है, मंजरियों के प्रेम ने ही सेवा रूप में परिणति प्राप्त करी है। जो मंजरियों का प्रेम होता है वही समझ लीजिए कि सेवा रूप में बन जाता है। जो मंजरी है वो सेवा की मूर्ति होती है, ये समझना होगा। यानी कि मेरे को सेवा की मूर्ति होना होगा अगर मैं वो आस्वादन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। चाहती हूँ बोलना सही रहेगा, क्योंकि इससे कम से कम शरीर के संबंध से तो हमारा छुटकारा होगा कि हाँ मैं चाहता हूं बोलना तो बंद करे। अगर मैं वो आस्वादन चाहती हूं तो मुझे सेवा की मूर्ति होना होगा, और क्या चाहना होगा, सेवा रस का आस्वादन, केवल दर्शन नहीं, सेवा रस का आस्वादन चाहना होगा। ललिता विशाखा आदि भी जो किंकरियां होती हैं, किंकरियों क्या बोला जाता है, सेवा परायण किंकरियां। हमने बताया ना सेवा को छोड़ के स्वरूप में कुछ रहता नहीं है, तो सेवा परायण होती है किंकरियां, निरंतर सेवा परायण होती है किंकरियां। और हर समय निरत रहती हैं। निरत मतलब एक होता है रत, रबड़ी तो रत है, बिल्कुल इस काम में रत हुआ पड़ा है, बिल्कुल डूबा पड़ा है। निरत होता मतलब बिल्कुल डूबा हुआ। मंजरी मतलब सेवा में बिल्कुल डूबी हुई रहती है। तो हमको अपने आप इसका अपने लिए अपने आप को बोलना चाहिए कि मुझे भी सेवा में निरंतर डूबे रहना होगा, आकांक्षा करनी होगी कि मैं सेवा में डूबा रहूं, डूबी रहूं। मैं सेवा में डूबी रहूं तभी मुझे वह आस्वादन प्राप्त होगा जो मैं चाहती हूं करना। मैं ही तो चाहती हूं करना, तो मुझे ही तो वह कार्य करने होंगे जिससे वो आस्वादन प्राप्त हो। देखिए भक्ति जो है ये विज्ञान है,
भगवान गीता में बता रहे हैं, मैं ज्ञान विज्ञान तुम्हें दोनों के बारे में वर्णन करूंगा। विज्ञान मतलब सबके लिए समान, पानी पीने से सबकी प्यास बुझती है, भोजन खाने से सबका पेट भरता है। उसी प्रकार से ये विज्ञान है, इसमें कोई मायने नहीं है कि कोई स्त्री है, पुरुष है, सन्यासी है, गृहस्थी है, कोई भी है, सबको ये सेम टेक्नोलॉजी है। ये हम अपने जीवन में, हृदय में अंगीकार करेंगे तो हमें भी वही आस्वादन प्राप्त होगा। कोई मेल हो, फीमेल हो, सन्यासी हो, गृहस्थी हो, वो एंटीना को सही रूप से अब आप लोग तो एंटीना नहीं जानते होंगे, नए बच्चे लोग जो हमारी उम्र के जानते हैं, पहले छत पे एंटीना लगता था टीवी चलाने, तो एंटीना को सही रूप से करो तो कनेक्टिविटी होती, चैनल आ जाता है। तो वही बात है, हमारा जो कनेक्टिविटी है, स्त्री पुरुष, अब कोई भी एंटीना को हिलाए, स्त्री हो, पुरुष हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, अगर वो सही कर देगा तो चैनल आ जाएगा। उसी प्रकार से भक्ति ये साइंस है, विज्ञान है। यदि हम सेवा रस की मूर्ति के रूप में स्वयं को गठित कर लेंगे तो यहाँ पे भी वो आस्वादन निरंतर चलेगा, वो चैनल निरंतर चलेगा, और ये शरीर के छोड़ते ही वहां साक्षात सेवा में पहुंच जाएंगे। तो समझना होगा, मैं सेवा रस का आस्वादन चाहता हूं और मैं सेवा रस की मूर्तियों में सेवा परायणा हूं। और यह वर्णन आता है, सेवनोत्सुकाम, निरंतर सेवोपायन निर्माण कुशलाम सेवनोत्सुकाम, हमेशा सेवा के लिए परम उत्सुक रहती हैं मंजिल। सेवा को छोड़ के उनके कोई परिचय नहीं है। वैसे भक्ति में भी, भक्ति का अर्थ ही है सेवा, दास्य भक्ति में भी सेवा को छोड़ के कोई परिचय नहीं है, परंतु यह है बहुत अंतरंग सेवा, बहुत करीब से की हुई सेवा। राधारथ सोदा निधि के अंदर श्लोक 168, इसमें बताया जा रहा है कि साधक यानी कि जो भक्त हैं, जो दीक्षित भक्त जो हैं, वह अपने को ब्रज निकुंज की सेवा परायण किंकरी के रूप में पहचाने। क्या कह रहे हैं तात्पर्य में, कि जो भक्त हैं उनको अपने आप को पहचानना चाहिए कि मैं सेवा परायण किंकरी हूं। अगर मैं कुछ हूं, वैसे तो मैं कण हूं, कण का कोई पहचान नहीं है, कण का कोई नाम नहीं है, कण का कोई निजी नाम, परिवार, रूप कुछ भी नहीं है, संबंध किसी से कुछ भी नहीं है कण का, जो कि मैं हूं। परंतु यदि हम वो आस्वादन प्राप्त करना चाहते हैं, उस स्थान पे प्रवेश करना चाहते हैं जहाँ युगल सरकार की मधुर लीलाएं निरंतर धारा प्रवाह होता रहता है जहाँ, तो हमें तात्पर्य में वर्णन आ रहा है कि अपने आप को ब्रज निकुंज की सेवा परायण किंकरी के रूप में पहचाने। केवल किंकरी के रूप में नहीं, मंजरी के रूप में नहीं, सेवा परायण हूं। बात को पकड़ना होगा। ये आज के जो सत्र है, ये बहुत ऐतिहासिक सत्र है, और ये समझ केवल सुन, अब YouTube पे है तो अनेकों लोग सुनते हैं, परंतु समझ केवल उनको आएगा जो कि बाबा जी वो हमें एकांत रूप से शरणागत है। नहीं तो ये बड़ा सूक्ष्म सत्र है। नहीं तो सुना और बस, हाँ ऐसे कुछ था मंजरियों के ऐसे कुछ था तो सही, राधा कृष्ण, हाँ। परंतु जो एकांत भाव शरणागत है वही समझ पाएंगे और इसे फॉलो भी कर पाएंगे। एकांत शरणागति के बिना केवल श्रवण मात्र से नहीं होता कार्य। अपने को ब्रज निकुंज की सेवा परायण किंकरी के रूप में पहचाने, तब वह इस लीलास का आस्वादन प्राप्त कर धन्य होंगे। ये बाबा जी बता रहे हैं। ये अगर हम पहचानेंगे कि नहीं कि मैं सेवा परायणा हूं और प्राणवंत सेवा नहीं करेंगे तो वह आस्वादन नहीं मिलेगा, क्योंकि यह आस्वादन जो प्राणों से भर के सेवा करती है उन्हीं को मिलता है। अब राधा रानी को जल पिलाना होता है, सुवासित जल। आपकी सेवा हुई कहीं कि सुवासित जल, सुवासित वारी, तो जल पिलाना होता है। केवल सुवासित सुगंधित करके जल नहीं पिला रहे हम राधा रानी को, हम सुवासित जल का प्रेम अपना पूरा उड़ेल के पिला रहे हैं। तो जो सुवासित होता है, सुगंधित जल होता है, और सुगंधित और प्रेम में और मधुर वो जल बन जाता है हमारे प्रेम की वजह से। इतना प्रेम करती हैं किंकरियां, सेवा परायणा, मंजरियां, यानी कि हम राधा रानी से। तो ये रूप में हमें अपने आप को पहचानना होगा कि मैं सेवा परायणा हूं, और मेरा प्रेम ऐसा है कि मैं सुवासित जल को भी और सुवासित कर देती हूं अपने प्रेम से।
तो हमें इस लीला रस का वो आस्वादन जो है हमें भी प्राप्त होगा जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। विलाप पुष्पांजलि श्लोक 35 आप पाएंगे, जब स्फूर्ति होती है, जब विराम आता है, जब आस्वादन कर रहे होते हैं रघुनाथ दास स्वामी या अन्य नित्य सिद्ध पारिकर, वे कभी ये नहीं बोलते आस्वादन के बाद कि मुझे दर्शन दे दो, मेरे को सुख कब मिलेगा, ऐसे नहीं बोलते। उनकी शब्दावली पे ध्यान दें। इसलिए हम आपको अलग अलग शास्त्रों में बहुत हम निरंतर यही वर्णन करते हैं कि इस शास्त्र में क्या बताया गया है। तो आप ये पाएंगे यहाँ बोला जा रहा है ध्यान देना चाहिए। यहाँ कहा जा रहा है कि रो रो के कह रहे हैं दास गोस्वामी कि साक्षात सेवा कब दोगी, साक्षात दर्शन कब दोगी नहीं कह रहे, साक्षात सेवा कब दोगी। सहसा सेवा रस का स्फुरण हुआ। फिर स्फुरण किसका होता है? सेवा रस का। ध्यान देना चाहिए, ये नहीं बोला रहा भगवान का स्फुरण हो गया, सेवा रस का स्फुरण हुआ। साक्षात सेवा कब दोगे? तो सेवा से बने हुए हैं हम, सेवा को छोड़ कोई पहचान नहीं है। तो यही आगे वर्णन किया जा रहा है, स्फूर्ति में साक्षात सेवा रस का उपभोग। मंजरियां भी उपभोग करती हैं, पर किस चीज का? साक्षात सेवा रस का उपभोग करती हैं, साक्षात सेवा रस। क्योंकि हमने जो डायरेक्ट बाद में व्याख्या करेंगे स्वयं से, उसमें तो हम ग्रंथ से नहीं बताएंगे, परंतु हम बहुत सारी चीजें ग्रंथ से ही बताना चाह रहे हैं, इसलिए बार बार हमें ग्रंथ को खोलने में समय लगेगा ही लगेगा। सुधा निधि में भी वर्णन आ रहा है, श्लोक नंबर 70, स्फूर्ति में भी सेवा रस का अबाध आस्वादन रहता है। अबाध आस्वादन मतलब सीमा रहित आस्वादन रहता है स्फूर्ति में भी। किस चीज का? सेवा रस का। तो यदि हम आस्वादन करना चाहते हैं, जो हम आनंद चाहते हैं, वो सेवा रस है, वो सेवानंद है। वो जो आनंद चाहते हैं ना, उसे आगे वो सेवा से प्राप्त होता है, सेवानंद है जो हम वास्तव में चाहते हैं। और जब ये सेवा से द्वारा जो आनंद, जो रस प्राप्त होता है, इसमें विराम आता है, तो प्राण धारण करने जो होते हैं वो कठिन हो जाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है प्राण धारण करना। तो छाती फाड़ के आरती निकलती है, हे स्वामिनी मुझे वो सेवा पुनः कब देंगी, कब देंगी आप। अन्यथा भी वर्णन आता है, निविड़ प्रेम और लाड की मूर्ति है मंजरी। निविड़ प्रेम मतलब इतना गाढ़ा प्रेम, इतना गाढ़ा प्रेम जो ठाकुर जी के दासों में, उनको जो सेवा करने वाले साखे में भी वो प्रेम नहीं होता जो प्रेम की मूर्ति मंजरी होती है। ठाकुर जी को भी मंजरियों का, इन मंजरियों का अनुगत्य स्वीकार करना पड़ता है राधा रानी की सेवा प्राप्त करने के लिए। इतनी लाड की मूर्ति होती है, इतना लाड किसी में भी नहीं है। यानी कि इतना लाड मुझे भी, मेरे अंदर भी होना चाहिए। स्वयं को छोड़ के मुझे किसी और के सुख के चिंतन में डूबना होगा। ये है वास्तविक सार इन बातों का कि मुझे क्या करना, मुझे भी उस चिंतन में डूबना होगा। महाभावमयी के सेवा रस में डूबी है। देखिए जहां भी हम वही खोल रहे हैं, श्लोक नंबर 40 है कुसुमांजलि में से, कि महाभावमयी के सेवा रस में डूबी है। तो सेवा रस तो आस्वादन है, पर कैसा सेवा रस? महाभावमयी के सेवा रस का आस्वादन, ठाकुर जी के नहीं। गौड़िया आचार्यों ने कितना सुस्पष्ट वर्णन किया है, केवल यही जानना कि हाँ हमें हरे कृष्णा महामंत्र करना है, ये पर्याप्त नहीं है। ये आचार्यों की गूढ़ शिक्षाएं जो भक्ति में डूबे हुए हैं, पहुंचे हुए हैं, वहां से हमें प्राप्त करनी होंगी, उनकी कृपा प्राप्त करनी होगी, तब हम वो आस्वादन प्राप्त कर पाएंगे जो हम अनंत काल से चाहते हैं। महाभाव में के सेवा रस में डूबी हैं किंकरियां, तो हमें भी उस सेवा रस में डूबना होगा, महाभाव में के सेवा रस के अंदर। अब यहाँ श्लोक नंबर 50 में वर्णन आ रहा है कुसुमांजलि में ही,
कि दास गोस्वामी जो है साक्षात्कार की तरह ही स्फूर्ति में सेवा माधुर्य का आस्वादन करते हैं। सेवा जो है वो बहुत माधुर्य से भरी हुई होती है। मधुरता मतलब मन हरण करने वाली होती है सेवा। सेवा माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं। सेवा का ऐसा नहीं होता हाँ सेवा है कुछ करना है, ऐसा नहीं है। सेवा असीमित माधुर्य से पूर्ण होती है। मतलब यदि हम सेवा कर रहे हैं यहां पे भी, वो उसमें हम आनंदित होंगे ही होंगे यदि वो सेवा है। आगे हम व्याख्या में बताएंगे आगे चल के कि उस सेवा यहां पे भी आप आनंद से डूबने में अपने को बचा नहीं सकते। सेवा रस की आंधी में मंजरी बह जाती है, ऐसी होती है सेवा रस की आंधी, मंजरी स्वयं बह जाती है और युगल सरकार को बहा देती है। इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम होता है मंजरी का स्वामिनी के प्रति, युगल के प्रति, कि युगल उनको प्रेम में देख देख के निहाल होते रहते हैं कि हमें हाय हम कितने भाग्यवान हैं, हमें इतनी निविड़ प्रेम की मूर्ति हमारी सेवा परायण किंकरी के रूप में प्राप्त हुई है। कोई खेल मजाक है क्या? अरे वो अपने आप कृतार्थ महसूस करते हैं युगल सरकार उनको सेवा परायण किंकरी की वजह से। यानी कि हमको वैसा होना है कि युगल सरकार अपना कृतार्थ माने हमारे प्रेम से। इतने मधुर होते हैं वचन मंजरी के, आप नहीं सोच सकते। अभी राधा रानी उनसे बात करती है, उनकी सिर्फ बात सुन, कोई कई बार बात करने को नहीं, उनका उनसे वाणी इतनी मधुर निकलती है मंजरी के श्रीमुख से कि वो वाणी सुन के मंजरी तो क्या कृतार्थ कर रही है, युगल सरकार कृतार्थ उनकी वाणी से हो जाती है। सेवा तो दूर की बात है। अब आप पाएंगे श्लोक 37 में कुसुमांजलि में ही श्रीपाद का चित्त सेवा रस में, चित्त सेवा रस में तन्मय है। चित्त केवल शरीर नहीं, तो जब हम भी सेवा करते हैं, कोई भी सेवा हो, तो चित्त सेवा रस में तन्मय होना चाहिए, बिल्कुल तन्मय। केवल शरीर सेवा में ना लगा हो और मन कहीं और, ऐसा नहीं। मन व शरीर परिपूर्ण रूप से, जब मंजरी कोई सेवा करेगी, खुद सोचो, तो परिपूर्णता से सेवा करेगी। चित्त शरीर सब केंद्रित होगा सेवे की प्रसन्नता के लिए। तो चित्त जो है आस्वादन, यदि वो आस्वादन, तो मन कोई इसको चमड़ी को तो आस्वादन हड्डियों को तो होगा नहीं, मन में चित्त में आस्वादन प्राप्त हो, कैसे प्राप्त होगा? सर्वप्रथम सेवा में व्यक्ति को तन्मय हो साधक, केवल धन से सेवा ना हो, केवल तन से ना हो। तन मन धन मन वाणी शरीर जो कुछ है वो तन्मय होना होगा। चित्त जो है सेवा रस में तन्मय है, तभी वो आस्वादन जो है प्राप्त हो रहा है। अब आप पाएंगे 43 में कुसुमांजलि में कि आवेश में दास गोस्वामी सेवा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब ये लाइनें हम पढ़ते हैं, हमें एकदम ऐसे पढ़ के छोड़ देते हैं, सेवा रस का आस्वादन है, सेवा के लिए प्रार्थना है, तो हमें पता ही है। अरे ये आप ये सोचो, प्रार्थना दर्शन के लिए नहीं कर रहे, आस्वादन के लिए नहीं कर रहे, वो सेवा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थना यदि होनी चाहिए तो सिद्ध अवस्था में भी सेवा के लिए होनी चाहिए। साधक की तो बात ही छोड़ दो। आस्वादन की प्रार्थना करने से आस्वादन प्राप्त नहीं होगा, सेवा की प्रार्थना करने से आस्वादन प्राप्त होगा। प्रार्थना जो होनी चाहिए सेवा की, बोला जा रहा है सेवा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आगे वर्णन है इसी श्लोक में ही, जो मंजरी है तुलसी स्वामिनी के जावक, तुलसी जो है वो सेवा रस में भोर है, पूरी विभोर हुई पड़ी है। सेवा रस होता ही ऐसा है कि व्यक्ति विभोर हो जाता है, बिल्कुल विभोर हो जाता है, होश नहीं रहता आगे पीछे और क्या हो रहा है संसार में, और कुछ है, ये होश नहीं होना चाहिए। सेवा मतलब भोर हो जाना, शुद्ध ना रहना। जैसे हम बता रहे हैं कि सेवा
प्राणवंत होती है मंजरियों की। तो जब तक वो प्राणवंत सेवा का भाव हृदय में नहीं होगा तो वो प्राणवंत सेवा से जो आस्वादन होता है प्राप्त, वो कैसे हो सकता है? आप अपने आप से पूछें। क्योंकि हम इसलिए बार बार बता रहे हैं, ये भक्ति जो है विज्ञान है, कोई कुछ भी बोले करे इससे फर्क नहीं पड़ता, ये सब के लिए समान है। तो प्राणवंत सेवा से आस्वादन प्राप्त होगा। और यहाँ वर्णन आ रहा है श्लोक 40 में कुसुमांजलि में कि जैसे भूख भूख के बिना भोजन का आस्वादन मधुर नहीं होता, वैसे ही उत्कंठा के बिना सेवा रस का चमत्कारित्व नहीं है। तो जो हम सेवा रस का आस्वादन करना चाहते हैं, परम उत्कंठा होनी चाहिए, परम उत्कंठा कि मेरे को इस सेवा रस का आस्वादन करना है, तभी तो प्राप्त होगा। जैसे आपको भूख ना लगी हो और आपको कोई भोजन दे दे तो आपको आस्वादन नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से अभी हमारे अंदर उत्कंठा नहीं होगी ये सेवा करने की, तो हमको यह चमत्कारित्व का उपलब्धि नहीं होगी, आस्वादन की उपलब्धि। तभी तो भोर होते हैं, क्योंकि चमत्कारित्व तो ऐसा है कि भोर हो जाता है कोई भी। अगर ठाकुर जी भोर होना चाहते हैं, ठाकुर जी ने जगन्नाथपुरी में राधा भाव में डूब के परम आस्वादन किया, और उसके बाद भी, आस्वादन के बाद भी उन्होंने किंकरियों के अनुगत्य में मंजरियों का आस्वादन भी प्राप्त किया। इसी भाव से वे कूर्माकृति हुए हैं इत्यादि। तो यह आस्वादन इतना गहरा, इतना ऊंचा है कि स्वयं ठाकुर जी राधा भाव का आस्वादन करने के बाद भी वह आस्वादन करना चाहते हैं। देखिए, भगवान के धाम में हम जाना चाहते हैं, वह आस्वादन प्राप्त करना चाहते हैं, वो तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक उसके अनुरूप हमारा अंतःकरण हम गठित नहीं कर पाएंगे। और जब तक सेवा में हमारा स्वभाव नहीं होगा, निरंतर सेवा में रत का स्वभाव नहीं होगा, तो वह आस्वादन प्राप्त करना कठिन नहीं है, असंभव है। कठिन में तो फिर भी प्राप्त हो सकता है, ये तो साइंस है। एक गरीब व्यक्ति हो, वो सेवा भाव से उसका अंतःकरण हो, सरल रूप से सभी सेवा करता हो, बाह्य भी अंतर, बाह्य अंतर ये द्वैत साधन, दोनों सेवाएं करता हो सरल भाव से, उससे वह आस्वादन प्राप्त हो जाएगा। तो हमें भी बहुत सरल होना होगा। और सेवा में तो हम आगे चल के व्याख्या इसकी सही से हो पाएगी। सेवा में तो हम हैं ही, बस हमें पहचानना है बस। और सेवा रस के उपभोग की हमें निरंतर कामना करनी है। हमेशा ये होता है भक्त के हृदय में कि मैं क्या दे दूं, बस मैं क्या दे दूं। पाने की इच्छा नहीं होती ठाकुर जी से कुछ भी, मैं क्या दे दूं। अपना सर्वस्व जो है सहर्ष न्यौछावर करने के लिए प्राण तड़पड़ाते हैं, जो वास्तविक में हम भक्ति जो कर रहे होते हैं उनके। सहर्ष मैं क्या दे दूं। प्राणों में केवल एक पुकार होती है भक्त के, मैं क्या दे दूं, ले लूं नहीं, क्या दे दूं, मैं क्या कर दूं, मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं क्या दे दूं। अपना जीवन सर्वस्व करने की महान बलवती कामना, सहज कामना भक्त के हृदय में हो जाती है, जो ये समझ जाता है कि मैं तो सेवा का कण हूं, आई एम जस्ट अ पार्टिकल ऑफ सर्विस। पहले तो मैं कण हूं और केवल सेवा का कण हूं। आप कार्तिक में इस प्रवचन पे चिंतन मनन कर रहे हैं, आई एम पार्टिकल ऑफ सर्विस, इसलिए आज हमने ये प्रवचन दिया। उसके आखिर में और भी वर्णन होगा इसका आगे चल के। प्राणों में बस यही प्रतिक्षण अग्नि के माफिक, आग के माफिक प्राणों में केवल ये प्राण केवल इसी झुलसने चाहिए, इसी बात से कि मैं क्या दे दूं। प्राण झुलसने चाहिए प्रतिक्षण केवल इसी बात से, मैं क्या दे दूं, मैं क्या कर, मैं क्या सेवा कर दूं। आप रीझ जाओ, बस रीझ जाओ बस। भक्ति का अर्थ ऐसा नहीं है कि सुबह पूजा पाठ कर लिया, संसारी लोग करते हैं, उसके पूरे घोर संसारी बने रहे, औरत बने रहे या वो धंधे वाले बने रहे, ऐसे ये भक्ति का अर्थ नहीं है। ये तो पुण्यात्मा टाइप के लोग होते हैं। भक्त मतलब वो लैट्रिन में है या किचन में है या दफ्तर में है या कहीं पे भी है, एक ही बस अग्नि की तरह ज्वाला चल रही,
भक्ति ज्वाला है प्राणों में प्रतिक्षण, मैं क्या दे दूं, मैं क्या कर दूं। वो कोई खाने पीने में थोड़ा वो संतुष्ट हो जाता है बाहरी नाम से। ये देने की महाकामना जो है, ये हृदय में भक्ति रहनी चाहिए। और कैसे होगी? उनकी सेवा करके जिनके हृदय में भक्ति है, कामना, और कैसे होगी? अरे आपको आग चाहिए, आपके संस्पर्श में जाओगे तो आपको भी आग लग जाएगी। और जो ठंडे अंटार्कटिका के अंदर लोग बैठे हैं, उनके छुओगे तो ठंड लगेगी। जो संसारी लोग हैं, दोस्त, रिश्तेदार इत्यादि, इवन सामान्य भक्त भी, दीक्षित भी हो चाहे, वो उसी प्रकार से है। कोई अंटार्कटिका में रह रहा है तो कोई और ठंडे इलाके में रह रहा है। वास्तविक भक्ति कामना जिनमें है, उन्हीं के संस्पर्श, उन्हीं की सेवा से, उन्हीं की प्रसन्नता से हमारे अंदर भी वो अग्नि के समान वो कामना, बलवती कामना होगी कि मैं क्या दे दूं, मैं क्या कर दूं। जहां देने का भाव हृदय में उदित हुआ तो समझ लीजिए कि आप लोग ब्रज की सीमा पे पहुंच गए हैं। होता है ना, हम रास्ते से जाते हैं, पलवत एक जगह का नाम आता है, वो ब्रज का कोई नाम आता है, मतलब सीमा पे पहुंच गए। जब आपके अंदर देने की भावना भाव हृदय में उदित हो जाए, जिसे कहते हैं घर कर ले ये बात कि देना देना देना, केवल यही। भगवान हमसे कोई वो नहीं चाहते कि हमें वो दे जो हमारे पास नहीं है, सिर्फ वो जो हमारे पास है। हमारे पास क्या है? ये तन है, ये मन है। मूलता तो ये करे, तन सेवा में लगा हो, मन और जब तन सेवा में लगे तो मन को सेवा में लगना ही लगना चाहिए। देने का भाव हृदय में हो, तत्सुख से हमारा हृदय भरा हुआ हो, तो हमें यह आस्वादन प्राप्त होगा। क्योंकि जो मंजरी हैं, उनका जो भाव है वो तत्सुख से, उनका जो हृदय निरंतर भरा रहता है, तभी वो उन्हें आस्वादन प्राप्त होता है। देखिए, हम वो आस्वादन चाहते हैं जो साक्षात राधा रानी के अनुभव होता है, वो हम आस्वादन चाहते हैं। मंजरियां तो वही आस्वादन करते हैं जो राधा रानी अनुभव करती हैं। सारे पार्षद जो हैं वो एक बूंद का आस्वादन करते हैं, सेवा रस की बूंद का आस्वादन करते हैं, और राधा रानी सेवा रस के समुद्र का आस्वादन करती हैं। हम भी वही सामुद्री का आस्वादन चाहते हैं। तो वो कैसे होता है? ये श्लोक नंबर 116 है राधा रस सुधा निधि में। यहाँ भीतर में बताया गया है कि राधा रानी ने किंकरियों की सेवा निष्ठा के कारण इन्हें एकांत भाव से अपना बनाया है। देखिए, आस्वादन तब होगा जब राधा रानी एकांत भाव से अपना बनाएंगी। वैसे तो उन्होंने हमें एकांत भाव से अपना बनाया है, तभी तो हमारा सिद्ध स्वरूप का हमें परिचय भी प्राप्त हुआ है। आज के दिन भी सिद्ध स्वरूप प्राप्त हुआ था कुछ भक्तों को। तो उन्होंने तो अपना बना लिया है, पर अब हमारे है कि ताली दो हाथ से बजती है कि क्यों बनाया अपना? सेवा निष्ठा के कारण उन्हें एकांत भाव से अपना बना लिया है। अब हमारी भी सेवा निष्ठा होगी तो वो हमें वो आस्वादन प्राप्त होगा जो नित्य से मंजरियों को प्राप्त होता है। आप सोचिए, जैसे राधा रानी प्रेम की मूर्ति हैं। सोचिए, प्रेम लोगों में कुछ, किसी में कर्ण होता है, समझ रहे हैं? प्रेम कर्ण स्पर्श होता है तो ही हमें गोलोक में जाएं, चाहे वैकुंठ में जाएं, अयोध्या में जाएं, वो प्रेम का कर्ण स्पर्श होता है। तो जैसे राधा रानी वो प्रेम की मूर्ति हैं, उसी प्रकार से जो मंजरी है वो सेवा रस की मूर्तियां होती हैं। उनमें सेवा रस नहीं हो, सेवा रस की मूर्तियां हैं, मूर्तिमान सेवा रस। जब प्रेम का मूर्ति बनानी हो, हम बोलते हैं प्रेम तो जी फील करने की बात है। फील करने की बात नहीं है, देखने की बात है। राधा रानी प्रेम की मूर्ति है, देखो प्रेम को। अब बोले सेवा तुझे भीतरी भाव नहीं है, मूर्ति है। मंजरी कोई भीतरी भाव की मूर्ति है।
सेवा रस की मूर्ति। हम ये चीज पढ़ते हैं पर नहीं समझ पाते। हम ये ग्रंथों से बात और भी वर्णन करते रहेंगे, क्योंकि देखिए वर्णन आता है शास्त्र में, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रियो सेवन मुखे जीवादो स्वयं स्वर्ते अदह। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान कृष्ण का नाम, ये जो ग्रंथ हैं ये तो चिन्मय है, साक्षात ठाकुर जी हैं। ना भवेद ग्राह्यम इंद्रियो, ये बिना सेवा भावित इंद्रियां जब तक नहीं है तो ये हम पॉइंट समझ नहीं सकते। पढ़ सकते हैं, प्रवचन भी है, जैसे हमने बताया कैसे कि सबको ये प्रवचन सुन सकते हो, अलग बात है, पर भीतर नहीं जाएगा। कैसे होगा? सेवा भावित जब तक इंद्रियां नहीं होंगी। हर कोई सोचता है मेरी तो है ही है, ऐसा नहीं है। ये देखिए हमने सभी चीजें पढ़ी हैं, पर क्या हम इस अर्थ को पकड़ पा रहे हैं? नहीं पकड़ पाते, क्योंकि अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवे ग्राह्यम इंद्रियो, सामान्य इंद्रियों से, बुद्धि से, मटेरियल माइंड, इंटेलिजेंस, आइज, इससे नहीं समझ आता। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना छोड़ो, हम शास्त्र को भी प्रवेश नहीं कर सकते सही रूप से जब तक हमारा सेवा में अंतःकरण नहीं होगा। सेवा में अंतःकरण आध्यात्मिक जगत को तो छोड़ो, शास्त्र को समझने के लिए परम आवश्यक है। और हम जैसे कई बार बोलते हैं पुरानी खराब आदतों में फिर से चले जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं क्योंकि सेवा में हमारा जीवन शैली नहीं होती है, इसलिए पुरानी चीजों में चला जाता है सामान्य साधक, भक्ति करने के बावजूद भी। यह आप देखेंगे पुनः कुसुमांजलि में श्लोक 54 में कि साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, सभी अवस्थाओं में सेवा रस का आस्वादन। कितना सुंदर बता रहे हैं कि जो हम साधन भक्ति करें इसमें भी सेवा रस का आस्वादन होता है, परंतु हमारा सेवा का लक्ष्य ही नहीं है कि मैं सेवा करना चाहता हूं, तो वह आस्वादन कैसे प्राप्त होगा? और साधन जो हम कर रहे हैं, साधन भक्ति में भी सेवा रस का आस्वादन होता है। और बाबा जी वर्णन कर रहे हैं कि ये आस्वादन विश्व की सभी वस्तुओं को निरस कर देता है। अगर हमारा सेवा में अंतःकरण नहीं होगा तो हमारा वो सेवा रस का आस्वादन साधना में भी नहीं होगा। जब आस्वादन ही नहीं होगा तो फिर पुनः खराब चीजों में पुनः जाएंगे, क्योंकि आपको रसमय लगेंगी, वो एक बार बार खाना पीना, घूमना डोलना, वो रसमय लगेगा। तो जब सेवा में अंतःकरण होगा, हमारी जीवन शैली सेवा में ही होगी। सेवा के अतिरिक्त हमारा स्वरूप ही नहीं है, हम एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो संसार का आकर्षण में निरस लगेगा। तो पहले अगर हम चाहते हैं संसार का आकर्षण निरस लगे, तो अपने पहले कॉन्शियस पॉज लेके सोचो, सही मैं जो ये हम प्रवचन इसलिए कर रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, वो आनंद क्या है? वो सेवा आनंद है, वो सेवा रस है। तो उसके लिए मुझे सेवा में अंतःकरण बनाना होगा, और उसके बिना ना तो मैं ग्रंथ समझ सकता हूँ, ना अध्यात्म में आगे बढ़ सकता हूँ, ना तो भगवान की साक्षात सेवा मेरे को मंजिल उससे प्राप्त हो सकती है। तो अपने माइंड सेट को चेंज करना परम 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 अनिवार्य, एब्सोल्युटली नेसेसरी है। केवल तन से माला नहीं करनी है, केवल तन से किताबें नहीं पढ़नी है, तन से सेवा नहीं करनी है। पूरा माइंड सेट जो है, भक्ति सारी मन का खेल है। सामान्यतः जो प्रवचन सुनते हो तन की बातें बोले, धूप बत्ती दिखा दो, ये कर दो, अरे मन के साथ आस्वादन मन ने करना है। तो यहां बता रहे हैं कि एक सेवा निष्ठा के कारण राधा रानी जो है मंजरी के देह मन और प्राण को अपने देह मन और प्राण से अभिन्न मानती है। राधा रानी भेद ही नहीं मानती। जब राधा रानी भेद नहीं मानेगी तो वो आस्वादन जो हमें मिलता है तो ही तो हमें मिलेगा। ये तो साइंस है, आज से पहले समझे थे कैसे मिलता है आस्वादन? क्यों? वो राधा रानी हमें एकांत भाव से अपना सेवा निष्ठा के कारण एकांत भाव से अपना मान लेती है। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर क्या होता है कि वो मंजरी के देह प्राण, जो देह मन प्राण होते हैं, राधा रानी अपने देह मन प्राण से उन्हें अभिन्न मानती है। जब अभिन्न मानोगे तो जो आपको मिल रहा है वो हमें मिलेगा ही सही। आप समझे? तो जो चाहते हो ना, वो ये करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। यानी कि जो हम चाहते हैं, जैसे मैं तो ऐसा ही हूं, ऐसे ही हो तो फिर ऐसे ही रहोगे, फिर कुछ नहीं, ठेंगा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जिसकी लैंग्वेज भक्तों में आने के बाद भी यही, मैं तो ऐसा ही हूं, ऐसे ही हूं,
तो ऐसे ही रहो, फिर ऐसे ही रहो। गोवर्ध गणेश मंजरियां सेवा रस की मूर्तियां हैं। मतलब ये बात सुन के कितना, मैं क्या दे दूं, प्राणों में यही पुकार, अग्नि की भवकती रहे, मैं क्या करूं, सुबह से रात को नींद आनी बंद। आपको कैसे बोले, नींद कैसे आए, वो यही खोपड़ी में यही चल रहा है, मैं दे कैसे दूं, और मैं सो जाऊं। कभी रात को होता है कि नींद ना आ रही है, प्राण छटपट, मैं क्या दे दूं, मैं क्या कर दूं। ये होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, रोज होना चाहिए कम से कम। वैसे तो निरंतर होना बेस्ट है, अगर निरंतर का प्रारंभ अवस्था है तो कम से कम रोज तो होना ही चाहिए। मतलब इसकी महाप्रारंभिक अवस्था भी भक्ति के सुबह उठ के जप तो करना ही चाहिए। तो 10 साल बीतने के बाद जप भी करने का निर्णय नहीं कर रहे हो, कैसे आस्वादन मिलेगा। आप स्वयं अपना हाँ, ये जो रहस्यमय सेवा जो है, ये इसको रहोदास्य कहा जाता है। श्लोक 116 में बताया जा रहा है रहोदास्यम, यानी कि अनिर्वचनीय गुप्त दास्य, बड़ा ही सीक्रेट है, ये बड़ा ही गुप्त दास्य है। यहां ये अंतरंग दास्य है। मधुर रस के अंतर्गत रहते हुए अंतरंग सेवा, मधुर रस के अंतरंग रहते हुए, दासी होते हुए भी सखी, सखी होते हुए भी दासी, ये है रहोदास्यम। अनिर्वचनीय आनंद इससे प्राप्त होता है। और हमें पता चला कि अभिन्न होती हैं, पर हम वास्तव में होती कहां से, हमारी उत्पत्ति कैसे होती है। आप ये पाएंगे 262 सुधा निधि, श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों का सौरभ यानी सुगंधि का माधुर्य जो है, वही मूर्तिमान होके दासियों के रूप में विराजमान। तो राधा रानी के चरण के परिमल से, चरण कमल के परिमल माधुर्य जिसके प्रति श्री कृष्ण जो हैं सदैव आकर्षित रहते हैं, उन्हीं चरणों के परिमल माधुर्य से ही राधा दासी का जो शरीर है वो गठित है। मैं कैसे गठित हूं, ये हड्डी टट्टी पेशाब के शरीर के से बनी हुई नहीं हूं मैं राधा रानी के चरणों से जो परिमल सुगंधी माधुर्य जो निकलता है, उससे मेरा देह जो है, मेरा कलेवर जो है वो गठित है। ऐसे अपने आप को चिंतन करना है। मैं चिंतन कर रही हूँ हड्डी मांस वाली, वो नहीं हूं मैं। जिस राधा रानी के चरणों के माधुर्य, परिमल माधुर्य के प्रति श्री कृष्ण इतने आकर्षित होते हैं कि राधा रानी के चरण की सुगंधी अपने लेते हैं, अपनी छाती पे रखते हैं। जिसकी सुगंधी लेते हैं, वो सुगंधी से तो मेरा शरीर गठित है, ये हूं मैं। आप सोचो, आपको आस्वादन वो चाहिए जो राधा रानी को आस्वादन प्राप्त होता है सामुद्रिक, और उसके लिए जब वो निकुंज में भी होते हैं युगल सरकार, तो वो विलास रस की आवेश में मूर्ति के रूप में ही देख रहे होते। उन्हें कोई हिचक नहीं होती है कि भाई इनके सामने में कैसे हमारा विलास हो, नहीं, वो विलास रस की आवेश में मूर्ति के रूप में। तो इस हद तक का हमारे अंदर भाव होना चाहिए सेवा में कि निज सुख का कोई नावा निशान नहीं। मधुर रस के अंतर्गत भाव की सेवा, सेवा जो है, सेवा रस के माध्यम से युगल के नाम रूप गुण लीला का आश्चर्य में आस्वादन जो है मंजरियों को प्राप्त होता है। सेवा के माध्यम से आस्वादन कैसा प्राप्त होता है, नाम का, रूप का, गुण का और लीला का। वैसे ग्रंथों का भी यहाँ पे भी आस्वादन प्राप्त होता है सेवा के माध्यम से, सेवा भावित इंद्रियों से। जब हम अध्ययन करते हैं, ये नहीं समझ मेरी बुद्धि पढ़ लेगी इसको, ऐसा नहीं है। पढ़े नहीं, सेवा करे अक्षरों की महावाणी की सेवा। बस मैं सेवा कर रही हूँ, सेवा करते करते एक बार खत्म हो गई, फिर हम कुछ मैं क्या करूँ, अरे फिर करो और क्या करोगे और क्या करोगे। हम इतने सालों से यही कर रहे हैं, शुरू करते हैं, खत्म जाते फिर शुरू कर देते, फिर खत्म जाते फिर शुरू कर। हमारी किताबें फट गई हैं पढ़ पढ़ के। तो ये थोड़ा कि बुद्धि से समझने का कोई प्रयास करना चाहिए। ये ग्रंथ है, ये कोई फिजिक्स केमिस्ट्री की किताबें थोड़ा है, पढ़ भी लोगे तो भी कोई लाभ नहीं है। ये तो सेवा करनी है ना, प्रेममय अक्षरों की सेवा कर रहे हैं, तो हम सेवा करें, ये बुद्धि से मत समझे। सेवा करें, सेवा कर रहे हैं,
सेवा करते करते वो प्रसन्न हो जाएंगे, एक किन का छींटा कर देंगे, सब खुल जाएगा सामने, सब दिखेगा सामने। तो नाम रूप गुण लीला का स्वादन प्राप्त होता है। और श्लोक नंबर 240 है सुधा निधि में, यहाँ वर्णन आ रहा है, ये जो मंजरी भाव जो है यानी कि राधा माधव का गुप्त दास्य, इसमें सेवानंद का चरम विकास है। जो सेवा से आनंद प्राप्त होता है, जो सभी दासों को सभी धामों में प्राप्त होता है, उसका चरम विकास जो है वो राधा माधव की सेवा में है। सेवानंद का चरम विकास, जो हम आनंद, आनंद मतलब सेवानंद, सुख मतलब सेवा सुख, और इस सुख को कहा जाता है दास से अधिकार उत्सव। दास, ये जो सेवा है, जो सामान्य सेवा भगवान की सेवा की तरह नहीं है, ये दास से अधिकार उत्सव है। एक होता है सेवा, मान लो व्यक्ति की सेवा करो तो वो आस्वादन मिलेगा, परंतु ये उत्सव है। राधा रानी का ही दिव्य रूप का आस्वादन संभव नहीं है। श्री कृष्ण साथ में हो, वो भी ब्रज निकुंज में हो, और निरंतर नव नमायमान वो रस का आस्वादन, इसलिए इस पर दास, अभी हम इसको व्याख्या करेंगे तो फिर आगे कुछ नहीं बोल पाएंगे। एक छोटी बात में समझ लो, ये बहुत बड़ा है उत्सव है, जो आप एक आधे व्यक्ति के साथ आस्वादन होता है और उसके मुकाबले उत्सव होना, इसमें अनेक समावेश होता है अनेक चीजों का। यहाँ देखो तो ये, वहां देखो तो अलग, वहाँ स्टॉल पीने का लगा हुआ है, वहाँ नाच गाना हो रहा है, वहाँ स्टेज लगा हुआ है, वहाँ गाना बजाना हो रहा है, वहाँ कोई नाच रहा है, वहाँ अच्छे कपड़े डाले हुए हैं, वो इतना सुंदर है, उसने गहने, मतलब बेअंत, इसको कहते हैं उत्सव। तो बेअंत रास दास्य अधिकार उत्सव, रहो दास्य अधिकार उत्सव, यहाँ पर भी बोला जा रहा है रहो दास्य, फिर से 240 में रहो दास्य अधिकार उत्सव। राधा रानी का जो दास्य है वो अद्भुत नव नवायमान रसपूर्ण है, हर समय नव 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 नवायमान है। अरे कैसे नव नहीं होगा, आप सोचो, मद्यतीति मादन, ऐसा रस से गठित है राधा रानी का स्वरूप, जिसके एक कटाक्ष से श्री कृष्ण वो आस्वादन को धारण करने में समर्थ नहीं होते। इतना नवनमायमान श्री कृष्ण के लिए होता है वो आस्वादन, जबकि अनंत काल से अनंत काल तक चल रहा है। तो जब श्री कृष्ण उसे सह नहीं पाते, उनको हर समय नवनमायमान रखता है, तो सामान्य मंजरी को क्या नवनमायमान नहीं रखेगा? नवनमायमान आस्वादन। तो यदि हम भी चाहते हैं कि हमें भी ये नवनमायमान आस्वादन हमें भी प्राप्त हो, तो हमें अच्छे से तत्वतः सब चीजों को समझना पड़ेगा, उसके अनुरूप हमें जीवन को ढालेंगे तो हमें भी वो आस्वादन प्राप्त होगा। बाबा जी ने ग्रंथों में वर्णन आया है, चैतन्य चरितामृत इत्यादि में, सुख आछे ओ पारे, इस संसार में सुख नहीं है, इस संसार के परे है जो सुख है वास्तव में। तो हम जो सुख चाहते हैं वो मायातीत है, माया के परे है। तो जो चीज माया के परे है वो माया के संपर्क से कैसे प्राप्त हो सकती है? आप खुद इसका उत्तर अपने आप को दीजिए। हम यहाँ पति पत्नी बच्चे इत्यादि की सेवा में रत रहते हैं, तो वो तो सच्चिदानंद नहीं है, वो तो जड़ जगत के प्राणी हैं, मनुष्य हैं। तो माया की सेवा करके मायातीत सुख कैसे प्राप्त होगा? आप देखो, हमें अच्छा लगे या ना लगे, हम चाहें या ना चाहें, हम हर क्षण सेवा कर रहे हैं। ऑप्शन ये नहीं है कि सेवा करूं या ना करूं, सेवा के कण हैं हम महात्मा है ना। आत्मा क्या है? एक कण मात्र है, बाल के अग्र हिस्से का 10,000वां भाग जो है, एक कण, छोटा सा कण है, और वो कण जो है निरंतर सेवा कर रहा है। तो सेवा तो कण को करनी पड़ेगी। बस प्रश्न यही है कि जड़ की करेगा सेवा, इस जड़ जगत की यानी कि डेड मटेरियल वर्ल्ड की, या स्पिरिचुअल जगत में सेवा करेगा। प्रश्न सिर्फ ये, सेवा करने से हम खुद को रोक नहीं सकते, सेवा तो करनी पड़ेगी। जैसे कि जो मन में आया वो देख लिया और सेंसुअल सुख ट्राई करा और मुंह में भोजन डाल दिया, तो ये अगर आप देखो तो आपको लग रहा होगा आप भोग कर रहे हो, क्योंकि आप अज्ञान में हो इसलिए आपको ये लग रहा है। आज समय भोग नहीं है, आज सेवा कर रहे हो। जैसे मान लो आप अभी मर गए, तो आप कल का रिवाइंड करके देखोगे तो क्या देखोगे? मैंने इस
जड़ चमड़े की बनी हुई जीवा की सेवा की थी। सेंशुअल किया, क्या बोलोगे? देखोगे, मैंने इस जनेंद्रियों की सेवा की थी। मैं नहीं तो अब कुछ हो रहा है। आप थे तो ही तो कुछ इसको मिल रहा था, आंख को मिले, ये जेनिटल्स को मिले, तो किसकी वजह से मिल रहा है? आपकी वजह से। तो कौन करा से? अब तो कुछ नहीं हो रहा है इनको, अब तो कुछ नहीं मिल रहा है इनको, अब तो ये गाना नहीं सुन रहे, अब तो ये परफ्यूम नहीं लगा रहे, अब तो ये जेनिटल्स, इनको फूड ड्रिंक कुछ नहीं है, तो कौन सेवा? आप ही तो कर रहे थे। अब समझ आया? आप ही कर रहे हो तो सेवा। जैसे कि किसी प्यास लगी हुई है किसी को, तो आपने पानी दे दिया, तो क्या बोला जाएगा? प्यासे की सेवा करी, यही बोलोगे। या किसी को भूख लगी है तो भाई भोजन दे दिया तो भूखे की सेवा करी। कोई गरीब है उसको धन दे दिया तो भाई गरीब की सेवा करी। उसी प्रकार से इस जीव को कोई दे दिया तो क्या बोलेगा? इस जीवा की सेवा करी। आपने मनुष्य की जीवा की सेवा करी। आपने किसी मनुष्य, जो आप अपने आप को मनुष्य मान रहे हो क्योंकि आप डोंकी हो इसलिए आपको अपने आप को मनुष्य मान रहे हो। आपने मनुष्य की जीवा की सेवा करी, आपने मनुष्य की जनेंद्रियों की सेवा करी, आपने मनुष्यों की आंखों की सेवा करी, आपने मनुष्य के कानों की सेवा करी, जबकि आप मनुष्य नहीं हो। वैसे ही जो कुत्ता बिल्ली गधे हैं वो भी 84 लाख योनियां भी अलग अलग योनियों की आंखों की जनेंद्रियों की सेवा में ही रहता है। बात यह कि वो समझ नहीं सकते और हम समझ सकते हैं। हमें ये इतना दुर्लभ ज्ञान इतने विस्तार से प्राप्त हो रहा है, इससे बड़ा कार्तिक और क्या बनेगा? आपका कार्तिक सफल हो गया, ये बात सुन पा रहे हो? मैं अपनी सेवा, ये मत सोचो मैं अपनी सेवा कर रही थी। जब मर के देखोगे एक दिन पहले, अपनी सेवा नहीं करते आप, मनुष्य की सेवा कर रहे थे। अपनी कौन से अपनी कौन होती है? मैं तो कर्ण हूं। अपनी आप करे ये सेवा, आप खा के दिखाए? कुछ नहीं खा तो कौन खिला रहा था? आप ही तो खिला रहे थे। अब ये सेंशुअल करे, यही शरीर है ना, करे, आप सेवा कर रहे थे। शरीर मेरा नहीं है। जब हमें लगता है मैं भोग कर रहा हूं, तभी आपको लग रहा होगा मैं भोग कर रहा हूं खाना खाते समय सेंशुअल, तब भी भोग नहीं कर रहे थे। वो तो जड़ है शरीर, आप उसकी सेवा कर रहे थे। तो हम हमेशा सेवा में रत हैं, चाहे हम कुछ भी समझे। असलियत यह है, सोल ओनली सर्व्स, सोल कैन ओनली सर्व। आत्मा केवल सेवा कर सकती है। अब जब सेवा करनी ही है, सेवा से अपने आप को मैं बचा ही नहीं सकता, तो या तो मैं जड़ता की सेवा करूं, जड़ डेड मटेरियल बॉडी की, या इस जगत की, या ईश्वर की। आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन अच्छा है? जो पार्क में खंबा लगा हुआ है उसको कपड़े पहनाओ, उसको कुछ भी सजाओ संवारो, पेंट कर दो, उससे आपको कुछ मिलेगा? जिस प्रकार जिस चीजों से खंबा बना हुआ उसी चीजें शरीर बना हुआ है, एक ही मटेरियल है वो। तो खंबे को सजा के कुछ नहीं मिलेगा, उसको डाल के कैंपा कोला कुछ नहीं मिलेगा, वैसे इसको भी कुछ नहीं मिल रहा होता। एक काल्पनिक दुनिया में हम विचरण कर रहे होते हैं जिसमें हमें लगता है कि शायद कुछ मिल रहा है। ऐसा है नहीं, मिल कुछ नहीं रहा। हमें इस सेंशुअल से या फूड से कुछ भी मिल जाएगा, ये बात विचार आना भी ये एक पागलपन का सूचक है कि मैं मूर्ख व्यक्ति हूं। ये विचार आ रहा है मतलब मैं मूर्ख हूं, मुझे कुछ मिल जाएगा। कैसे मिलेगा भाई? जड़ है, कैसे मिल जाएगा? भोग तो संभव ही नहीं है। हमने अष्टवक्र गीता में आपको पहले ही बताया था, असंस्पृश्य शरीरेण, प्रारंभ में ही बता रहे हैं अश्वक्र मुनि। असंस्पृश्य, इस शरीर को स्पर्श ही नहीं करती आत्मा, हम स्पर्श ही नहीं करते शरीर को, तो शरीर को जो मिल रहा है वो हमें कैसे मिल सकता है? आप खुद उत्तर दें अपने आप को। और सेवा का वास्तव में मतलब क्या होता है आप खुद समझो। अच्छा, सेवा क्या होती है? सेवा का मतलब होता है प्रसन्न करना। तो जैसे आप मर गए एक दिन पहले देखो, तो आप क्या कर रहे थे? आंखों को प्रसन्न कर रहे थे, उसकी बात, उसको कुछ दे के, यही कर रहे थे ना, इसी को सेवा बोलते हैं। जनेंद्रियां, सेंशुअल जेनिटल्स, इनको आप प्रसन्न कर रहे थे कुछ दे के। तो किसी को प्रसन्न करना है, सेवा मतलब किसी को प्रसन्न करना। आप खुद सोचो, जड़ जो मरा हुआ डेड बॉडी है उसको प्रसन्न करके क्या मिल जाएगा आपको? आप बताओ। और ईश्वर को प्रसन्न कर, जिनके आप अंश हो, उनको आनंद स्वरूप को प्रसन्न करके आपको आनंद मिलेगा, आनंद से जुड़ जाओगे। और जड़ से आप जुड़े ही नहीं, असंस्पृश्य हो, स्पर्श भी नहीं है, जुड़ना तो दूर की बात है, स्पर्श ही नहीं है, तो उसे क्या मिल जाएगा? तो
भोग करने का विचार ही एकदम इरैशनल है, इलॉजिकल है, फुलिश है। इस फुलिश आइडिया को हमको अपने भीतर से हटाना होगा। ये इलॉजिकल है। भोग पॉसिबल, भोग इज नॉट पॉसिबल। हमने पहले भी वर्णन किया हुआ है प्रवचनों में, ना भोक्ता ना करता। अश्वकर मुनि की वाणी का वर्णन किया था, ना भोक्ता ना करता। भोक्ता है हो ही नहीं सकते। अरे तुम्हारी छोड़ो बच्चे, ठाकुर जी जो है वो भी सिर्फ सेवा करते हैं और कुछ नहीं करते। हमें लगता है वो भोग करे, हमारी आंखों का दोष है। ठाकुर जी वर्णन आता है पदों में, वो कहते हैं राधा रानी को, मोरे कृपा कर दीजिए अंग संग की सेवा, मुझे अपने अंग संग की सेवा प्रदान करें। भोग करने की इच्छा किसी की नहीं होती। भोग करने की इच्छा होगी तो वो ब्रह्मचारी सन्यासी लोग क्यों उस लीला कथाओं का वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे? वो तो इन सबसे दूर रहते हैं। ये प्रेम का जगत है, इसमें केवल सेवा और सेवा और सेवा ही है। ये मत सोचो ठाकुर जी चालाकी कर रहे हैं कोई बोल के, मोरे कृपा कर दीजिए अंग संग की सेवा। नहीं, वो हृदय से बोल रहे हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे। वो सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा सत्य स्वरूप है। वो जब बोल रहे हैं वो ही मीन्स इट, मुझे सेवा प्रदान करें। क्या? अंग संग की सेवा। खोपड़ी में नहीं जाएगी बात, मलिन है ना खोपड़ी, उसको यही समझ आएगा हाँ ये तो सेंशुअल नहीं है। सेंशुअल ये प्रेम लीला है। प्रेम मतलब उनके सुख के लिए, राधा रानी के सुख के लिए उनके अंग संग की सेवा कर रहे हैं। मोरे कृपा कर दीजिए, मेरे पे कृपा करो। और दो, अंग संग की सेवा। क्यों कृपा कर रहे हैं? क्योंकि वो राधा रानी चाहती है अपने अंग से ठाकुर जी की सेवा करना, अपने देह कुसुमों से। सभी गोपियां चाहती हैं ठाकुर, तो वो कृपा करके ग्रहण कर रहे हैं। भगवान की जगत में सेवा के, वो सेवामय जगत है, प्रेममय जगत में तो सेवा को छोड़ के कुछ भी नहीं है। सब सेवा में रत हैं, चाहे मनुष्य हो जब या कोई भी बिल्ली, मछली, जिराफ, कुत्ता, कोई भी हो, वो सब पांच इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। आंख, जनेंद्रियां, कान, यही त्वचा, ये सब। तो यदि हम वास्तव में भक्त होंगे तो हम पशुओं की तरह पांच इंद्रियों की सेवा को छोड़ के ईश्वर की सेवा में रत होंगे, या उनकी सेवा में रत होने का प्राणपण से प्रयास करेंगे, उनके अनुगत्य में रहेंगे, जो ये सब विज्ञान जानते हैं। उनकी कृपा से ही होगा, और उनकी कृपा तब होगी जब हमारी एकांत शरणागति होगी उनके चरणों में। यही है हमारे उद्धार करता। हम जो मनमानी करते नहीं, मैं तो ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, तो भी आपको लग रहा हो कि आप भोग कर रहे हैं। भोग नहीं कर रहे आप, तब भी सेवा ही कर रहे होते हैं, निरंतर सेवा कर रहे होते हैं। और जब तक इस बात को समझेंगे नहीं कि whether I like it or not, मैं जो भी कर रहा हूँ वो सेवा है, तो जब तक इस बात को समझेंगे नहीं तब तक ये सब कंटिन्यू होता रहेगा, जो गलत डायरेक्शन में हम निरंतर चल रहे हैं। तो कॉन्शियस पॉज लेके हमें अपने आप को मूल्यांकन करना होगा, मैं क्या कर रहा हूं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि मैं सेवा का कण हूं और सेवा करना मेरे को 24 घंटे करना ही होगा, सही जगह करूं या गलत जगह, प्रश्न सिर्फ यही है। तो जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे तब तक हम सही रूप से भगवान के धाम जाना तो छोड़ो, हम सही रूप से प्रार्थना भी नहीं कर सकते। देखिए प्रार्थना तो यही होगी ना, यही तो प्रार्थना करनी है कि हे राधा रानी मुझे अपनी सेवा में लगाओ, या हे महाप्रभु, हे नित्यानंद प्रभु मुझे अपनी सेवा में लगाओ। आप खुद अपने आप से पूछो, जब तक आप 100% श्योर नहीं हो अंदर से कि मैं सेवा का कण हूं, आई एम जस्ट अ पार्टिकल, एक पार्ट, पहले तो माने मैं आई एम जस्ट अ टाइनी पार्टिकल, इनसिग्निफिकेंट पार्टिकल, आई एम अ पार्टिकल ऑफ सर्विस। जब तक मैं सेवा कण, इस बात से मैं कन्विंस नहीं है मेरा रोम रोम, तो मैं कैसे प्रार्थना कर सकता हूं सेवा के लिए? छटपटाती हुई प्रार्थना में से क्यों निकले? मैं तो भोग करने में मेरी रुचि है। यदि रुचि भोग करने में तो सेवा की प्रार्थना क्यों निकलेगी? आप बताओ क्यों निकलेगी, कैसे निकलेगी, ये टेक्नोलॉजी कैसे आएगी? भक्ति में केवल यही है। हम इस टाइटल देने वाले इस प्रवचन का सत्य मंजरी रस का आस्वादन सत्यता से, तो जब तो जीवन में सत्यता ही केवल अपनानी है और कुछ नहीं है।
हम कहते हम भी प्रार्थना, अरे प्रार्थना कर ही नहीं सकते आप कहते तो भोग की भावना है, आप प्रार्थना कैसे करोगे? आपको लग रहा है मैं तो भोजन खा सकता हूँ, मैं सेंशुअल कर सकता हूँ, तो मानो कि मैं सेवा कर रहा हूँ, जनेंद्रियों की भी मैं सेवा कर रहा हूँ, जीव की भी मैं मिलता कुछ नहीं है, सेवा कर रहा हूँ। जब कन्विंस हो जाओगे मैं सेवा कर रहा हूँ, तो आपके हृदय से वो प्रार्थना आज छाती फाड़ के निकलेगी, हे गौरांग महाप्रभु मुझे अपनी सेवा में लगाओ। प्रार्थना वही है, शब्द वही है, शब्द के भीतर का जो फोर्स है वो अलग है। अब आप देखो, जो दिवाली में रॉकेट चलाते हो, वो बोतल में डालते हैं, ऊपर जाता है, ठीक है। हमको चाहिए रॉकेट जो यहां से हम चलाएं, प्रार्थना मतलब रॉकेट मतलब मुंह से या अंदर से प्रार्थना निकले, इससे ठाकुर जी चरणों में, मतलब संसार फाड़ के भौतिक जगत को परे करके ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना, यही तो चाहते हो ना, इसी को प्रार्थना बोलते हो। हाँ जी। अब आप रॉकेट चला रहे हो, तो वो ऐसा रॉकेट में वो मसाला होना चाहिए जो इतना ऊंचा तक जा पाए। मसाला मतलब सेवा भाव, हृदय से कन्विंस और सत्यता होनी चाहिए उसमें। और जो मसाला है उसमें कितनी सत्यता है, कितना कितना जेन्युइन है, कितना मिक्सचर के युक्त है। वो मिक्सचर युक्त हो, थोड़ा सा ऊपर तक जाएगा, और थोड़ा जरा सा जाएगा, 1 फुट 2 फुट 4 फुट 10 फुट। और जब वास्तविक बोध हो कि मैं सेवा का कण हूं, हे ठाकुर जी, हे गौरांग महाप्रभु, मैं आपकी केवल सेवा चाहता हूं, तो वो प्रार्थना बिना बोले, भीतरी प्रार्थना सीधा ठाकुर जी के चरणों में पहुंच जाए। तो करना धरना थोड़ना है, कुछ भी करने धरने का विषय नहीं है, सत्यता से पुकार है भक्ति, और कुछ नहीं है। समझ नहीं आ रहा हमें? बस ये प्रार्थना खरी तब होगी, खरी समझते हो ना, जेन्युइन तब होगी जब भीतरी होगी। Our inner self, our heart has to accept I am a particle of service। इसलिए बोला पूरे कार्तिक में मनन करो, I am a particle of service। जब होगा मानो कि मैं पार्टिकल सर्विस, तो एक ही बात उठेगी, सेवा क्या मतलब होता है, मैंने सेवा तो करनी। सेवा का मतलब क्या? प्रसन्न करना। तो मैं जड़ आंखों को, जड़ सेंसुअल जेनिटल्स को सर्व करने में लगा हूं, बजाय इसके मैं सही जगह क्यों ना कर लूं। उठेगी नहीं प्रार्थना? खुद बताओ, उठेगी। फिर जब आप सही जगह सर्व करोगे तो आपको रस भी मिलेगा, जब रस मिलेगा तो सारी चीज सब निरस भी रहेंगी। बाबा जी वर्णन कर रहे हैं। तो सेवा में अंतःकरण होना परम आवश्यक है, तब ये सारे काम, एवरीथिंग फॉल इन द राइट प्लेस। कॉन्शियस पॉज लेके हमें सेवा में अंतःकरण जो है वो हमें रखना ही होगा, करना ही होगा, नहीं तो हमारा काम बनने वाला नहीं है। सुबह से लेके रात तक जो भी करें हम, वो सेवा में होना चाहिए। लाइफस्टाइल चेंज, हमने सुना हुआ है, बात भी करते हैं, लाइफस्टाइल चेंज होना कंपल्सरी है, अ मस्ट है, बिल्कुल एब्सोल्युटली नेसेसरी है। लाइफस्टाइल चेंज हो, 24 घंटा हम जो भी करते हैं सुबह से रात तक, उसमें सेवा, कोई भी चीज ऐसी ना हो जो सेवा से रहित हो, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, कोई भी कार्य करें सुबह से लेकर रात तक। तो सोचिए इसमें सब कुछ हमें क्या क्या बदलाव अपने जीवन में करना होगा, तभी हमारा सेवा में तभी हमारी पुकार प्रार्थनाएं सेवा में ही होंगी। लाइफस्टाइल जो है चेंज होना होगा। अब ये सोचिए, अभी हमने बताया कि जब तक हम हृदय से नहीं मानेंगे पार्टिकुलर सर्विस, तो हम तो कुछ भी, हम प्रार्थना वगैरह कुछ भी नहीं। अब छोटी सी प्रार्थना बता देते हैं, बताइए क्या आप हृदय से कर सकते हैं जो रोज करते होंगे? ए छई गोसाई रकोरी चरण वंदन, जहां हो तो विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। ए छई गोसाई रकोरी चरण वंदन, इन गोसाइयों की 6 गोस्वामियों को मैं चरण वंदना करता हूँ। किस लिए? जहां हो तो विघ्न नाश अभीष्ट पुराण, अभीष्ट मेरी पूर्ति हो। मैं क्या चाहता हूं? पंच तत्व की व युगल सरकार की सेवा तो मेरे को प्राप्त हो। अक्षरों में तो हम बोल देते हैं, पर वास्तव में क्या मैं चाहता हूं सेवा? युगल सरकार की या किसी की तो छोड़ ही दो, क्या मैं सेवा चाहता हूं निरंतर 24 घंटे? जो आप चीज चाहते ही नहीं हो 24 घंटे, तो आपको इटर्निटी तक क्यों मिले? बात सही है गलत है? बात सही है ना? जो हम एक दिन नहीं चाहते 24 घंटा, एक दिन हमारे जीवन के एक दिन में हम नहीं चाहते 24 घंटा में सेवा करूं, तो हमें एटर्निटी तक सेवा में जीवन क्यों मिलेगा? इसलिए लाइफस्टाइल चेंज, जीवन शैली का बदलाव परम आवश्यक है।
मैं वो चीज हर समय चाहूं कि मुझे सनातन काल के लिए मिले, तभी तो मिलेगी, नहीं तो कैसे मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मरे और अचानक गोलोक, ऐसा क्यों मिलेगा। लाइफ जो है, व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज कंटिन्यूएशन ऑफ माइंडसेट, कंटिन्यूएशन ऑफ माइंडसेट, दिस इज लाइफ। व्हाट इज नेक्स्ट लाइफ? जो अब करंट माइंडसेट है। आपने चाहा नहीं सेवा, निरंतर मनमानी करते रहे, मन किया, ये खा लिया, मन किया वो वहां सेंशुअल कर लिया, ये कर लिया, तो मन से सेवा कर ली जो मन में आया, तो इससे कैसे प्राप्ति होगी भगवत धाम की? आप खुद बताएं। तो जहां हो तो देखना अभिष्ट अभिषम पंचता, तो राधा कृष्ण की सेवा, ये भी नहीं कि एक की सेवा, राधा दो जगह पे सेवा निरंतर चाहते हैं क्या हम? कोई भोग नहीं, केवल सेवा। हाँ, वो सेवा में सेवा रस का उपभोग होता है, हमें पता नहीं है। हम सोचते हैं सेवा का मतलब है जैसे कोई जमादार की तरह सेवा कर रहे हैं, हाँ वो दुखी है, फटे कपड़े पहन के बैठा है, गरीब आदमी है, इसको सेवा मानते हैं। हाय भाई सेवक है, गरीब आदमी है। अरे भाई ऐसा नहीं है। वो ठाकुर जी की लीला भी उनके मंजरी के बिना संभव नहीं हो सकती है। इतनी ऊंची है ये पोस्ट, ईश्वर की इच्छा के बिना यह पत्ता नहीं हिलता, और मंजिलों के बिना उनकी लीला वो कुछ करने लायक नहीं है। अब आपको समझ, ये हमने अलग प्रवचन लिख रहे थे हम 1-2 दिन पहले कि बिना मंजिलों के ठाकुर जी नहीं हो सकते बिना मंजरियों के। इतना ऊंचा दे दे, तो इसलिए सेवा अधिकार उत्सव है। तो हम जब कामना नहीं करेंगे, जीवन गठित नहीं करेंगे निरंतर सेवा में, तो कैसे प्राप्ति होगी उस सनातन जीवन की? जो मन, बुद्धि और अहंकार ये पूरा कलर्ड होना चाहिए, सेवा में होना चाहिए, पूरा आगे पीछे 360 डिग्री मन, बुद्धि, अहंकार। वैसे एक्चुअली में सेवा में ही है, पार्टिकुलर सर्विस जो है 360 डिग्री सेवा में ही है, पर तो सेवा गलत जगह ना करके सही जगह करना, ये सार है। सिर्फ सेवा तो मैं कर ही रहा हूं, ऐसा नहीं कि मेरे को सेवा करनी है, ये गलत बात है। सेवा तो मैं कर रहा हूं, करता ही रहूंगा, करता आ रहा हूं अरबों सालों से, खरबों सालों से, आगे भी करता रहूंगा। सही जगह नहीं कर रहा, प्रॉब्लम सिर्फ ये है। सही जगह करूं सेवा, सार बात ये है। भक्ति का मतलब है कि सही जगह पे एनर्जी को लगाओ। एनर्जी तो लगानी है, सेवा तो करनी ही है, तो क्यों ना सही जगह करें। समय तो लगाना ही है, तो सही जगह क्यों ना लगाएं। अकस्मात कोई नया जीवन प्राप्त नहीं होता। ये बेसिक्स हमारे जीवन में घर करें कि मैं सेवा करना चाहता हूं। आप अपने अच्छा ईमानदारी से पूछो, आप 5 तत्व मंत्र करते हो? हाँ जी 4 वाला करते हैं। अच्छा क्या होता है? श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद जी। तो आप बताओ, आप इतने सालों से कर रहे हो, तो क्या आपने कभी चाहा है कि आप इन 5 की सेवा करते रहो? इसके अलावा भी गौर भक्त वृंद भी आते हैं, चलो 5 ही लेते हैं अभी हम। क्या आपने हृदय से चाहा मैं जीवन में कुछ नहीं चाहता श्रीवास पंडित की सेवा के अलावा, मैं जीवन में कुछ नहीं चाहता गदाधर पंडित की सेवा के अलावा, मैं जीवन में कुछ नहीं चाहता अद्वैताचार्य की सेवा के अलावा? अरे हमने यही नहीं चाहा कि मैं जीवन में कुछ नहीं चाहता गौरांग महाप्रभु की सेवा के अलावा, तो बाकी हम कैसे आकांक्षा करेंगे? और ये तब तक आकांक्षा नहीं करेंगे मैं महाप्रभु के सेवक के रूप में जीवन चाहता हूँ अनादि काल के लिए, जब तक हम ये हृदय से कन्विंस्ड नहीं होंगे कि आई एम अ पार्टिकुलर सर्विस। इसलिए हमने पूरे कार्तिक मास में कहा है कि आप मनन करें, चिंतन करें, मैं केवल सेवा कर्ण हूँ। क्योंकि जब तक आप ये चिंतन नहीं करेंगे भीतरी परत से, आपके अंदर से वो पुकार नहीं निकलेगी जो ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच पाए। आप गायत्री करते हैं? हाँ करते हैं। गौरांगाय स्वाहा? हाँ। कब से करें? 12 साल हो गए जी। अच्छा मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है स्वाहा, मैं अपनी सेवा, आपकी सेवा में अपने आप को पूरे अस्तित्व को समर्पित करता हूँ, केवल आपकी सेवा चाहता हूँ अब से लेकर अनंत काल तक। ये इसका मतलब है, अनंत काल से अनंत काल तक केवल मैं आपकी सेवा चाहता हूँ, ये इसका मतलब है। 12 साल से गायत्री हम करें। हाँ, एक बार भी किसी गायत्री में मेरी भाव रही है उस व्यक्ति के प्रति जिनकी हम गायत्री कर रहे हैं, गुरु जी के प्रति, कृष्ण के प्रति, स्वामिनी जी के प्रति, अद्वैताचार्य के प्रति रही है कि हाँ मैं केवल आपकी सेवा चाहता हूँ। पता गायत्री हमारी पता नहीं कितनी बिजनेस की बातें, कुकिंग की बातें, अभी मैंने भिंडी बनानी है, बताओ गायत्री में भिंडी आ गई तो सेवा कहाँ गई? गायत्री में आगे मेरे को पेमेंट लेनी है, बिल्कुल डोर ऑफ, जैसे तो दरवाजा बंद कर दिया बाकी पूरे जगत का, और अब प्रार्थना करने बैठ रहे हैं।
गायत्री हो, जप हो, कुछ भी हो, जगत का डोर ऑफ, और केवल यहाँ का प्रार्थना, खरी प्रार्थना। आग लग जाए दुनिया में, मेरा क्या, मैं तो आपकी सेवा चाहता हूँ, वही कामना कर रहा हूँ। स्वाहा स्वाहा यही मतलब है। गौरांगाय स्वाहा हो या नित्यानंदाय स्वाहा हो, अद्वैताय स्वाहा हो, गुरुदेवाय स्वाहा हो। सत्यता से गायत्री करेंगे ना। हम प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण करुणा करके, कृपा करके मुझे अपनी नित्य दास्ता दो। अब मैं चाह नहीं रहा दास्ता, तो प्रार्थना में सत्यता ही नहीं है, तो वो खरी तो कैसे प्राप्ति होगी। कण कण में बसना चाहिए कि मैं पार्टिकल और सही जगह क्यों ना करूं, फिर क्यों ना करूं, मूर्ख रहूं, कब तक मूर्ख बना रहूं। ऐसा संग, ऐसा प्रवचन, ऐसा विस्तार से हरि कथा प्राप्त हो के भी मैं वहीं का वहीं, बोलते नहीं पंजाबी में लेडी घइयर है तू ते। अब देखिए, हम नाम लेके बोल रहे हैं, ये नहीं कि इनकी प्रॉब्लम है, किसी सबकी भक्तों की प्रॉब्लम रहती है। किसका नाम सामने तो हम पूछ सकते थे, अब किसका नाम लें, मान लो तरुण का नाम है, या कोई मान लो अमित, किसी का भी नाम ले लो, मान लो अमित का लेते हैं, तो भाई आप सेवा, ये कर्ण हैं आप, हाँ जी कर्ण हैं, सेवा कर रहे हैं, हाँ जी किसकी, हाँ जी अमित की। अमित कौन है जी? आत्मा है, भगवान है। अमित क्या भगवान है? नहीं जी भगवान नहीं है। अमित क्या आप है? नहीं जी मैं भी नहीं हूं। आज जिसकी सेवा को अमित की, ना वो भगवान है वो आप हो, तो किसकी सेवा कर रहे हो? देखो इस जगत के अंदर तो सिर्फ तीन चीजें हैं, या आप, या भगवान, या ये जड़ जगत। समझ रहे हो बात को? समझो, सबके लिए है। अपने आप को बोलो इस जगत में तीन ही चीजें हैं, आप यानी कि आत्मा, भगवान यानी कि परमात्मा, और तीसरा जड़ जगत। ये तीन चीजों से एक जगत है, ठीक है। तो आप अपने आप को बोलो, जिसकी मैं सेवा करूं, अमित की एक बोले, आप अपने आप को नाम बोलो, भाई मैं मानसी की कर रही हूँ, या कोई जो भी आपके नाम है बोलो मैं इनकी कर रही हूँ। तो ये तो ना तो मैं हूं, ना ये परमात्मा है, तो ये क्या है? ये जड़ जगत है। तो जो मैं जड़ जगत की एक अमित, एक काल्पनिक कैरेक्टर की सेवा कर रही हूँ, जो कि ना वो भगवान है ना मैं हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक काल्पनिक कैरेक्टर की सेवा करके, जो रियल ही नहीं है, उसकी सेवा में अगर रत हूं, तो कोई काल्पनिक चीज ही मिलेगी। रियल चीज यानी कि आनंद कैसे मिलेगा? आपको आनंद रियल चीज चाहिए, तो रियल की सेवा तो करो कम से कम। एक काल्पनिक कैरेक्टर की सेवा कर रहे हो। कौन है भाई अमित या सुमित या कोई भी? कौन है ये? आप हो? नहीं। भगवान है? नहीं। फिर कौन है? एक काल्पनिक कैरेक्टर है। मैं अपने आप को माना और काल्पनिक मनुष्यों की, मनुष्य की इंद्रियों की सेवा में लग गए, सोच रहे मुझे आनंद मिल जाए। कितनी एक अजीब से एक पागल खाने का चिड़ियाघर है ये हमारा, कि भाई इन्हें एक काल्पनिक कैरेक्टर की इंद्रियों की सेवा करने में मुझे आनंद मिलेगा। इसका, इस बात का क्या सार है, क्या बेस है? आप खुद अपने आप से पूछो। मैं जो हरकत, ये जो मैं जीवन जी रहा हूं सदियों से, भक्ति में आने के बाद भी, सिद्ध स्वरूप आने के बाद भी, तो इसका, ये जीवन का क्या अर्थ है? ये मैं काल्पनिक दुनिया में विचरण क्यों कर रहा हूं? इससे मुझे क्या, इससे मुझे क्या, किसी को कुछ मिल सकता है? कुछ नहीं मिल सकता। ये मनमानी तरीके से भक्ति करने से किसी को कुछ नहीं मिल सकता। बहुत ही डीप पर्पस इन लाइफ होना चाहिए कि अगर मुझे चाहिए तो केवल सेवानंद चाहिए। और सेवानंद, जड़ सेवा तो मैं कर ही रहा हूं, जड़ की करूंगा तो सेवानंद नहीं मिलेगा। चेतन यानी कि भगवान की करूंगा तो मुझे सेवानंद मिलेगा। सार बात इतनी सी है सिर्फ। जड़ की सेवा मतलब करना, मतलब कि खंबे की पार्क में या बेंच की सेवा कर रहे हो, तो मिलना तो कुछ है नहीं। जीवे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण के नित्य दास हैं। दास तो हम शास्त्र बोल रहे हैं, कोई हमारी कोई व्याख्या स्वयं की तो है नहीं। भाई कृष्ण के दास हो, भाई हो क्या है, स्वरूप ही है सबका दास का। तो जब हम सही जगह दास्ता नहीं करेंगे तो जड़ जगत की दास्ता आपको करनी पड़ेगी 24 घंटा, उससे मिलना कुछ है नहीं। हमारे जीवन खेल सारा समम बोनम ऑफ लाइफ होता है क्या है? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। जब तक हम मनमानी कार्य कर रहे हैं, तो वो कार्मिक पहाड़ जो हमारे कर्मों के पहाड़ हैं, उसमें और इजाफा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मनमानी का मतलब है जड़ से जुड़ना। जड़ से जितने क्षण जुड़े हैं उतने कर्म फल और बढ़ रहे हैं। और ये जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसमें अपने सुखी मान रहे हैं। हमारे जीवन का सार क्या है जी? बोला आपके जीवन, हमारे जीवन का सार है जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मिल कुछ नहीं रहा, काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं। मैं अमित, तू अमित ने खाया, मुझे कुछ मिल गया।
अरे भाई क्या सार है, मैंने वो कॉन्डेंसिला खा लिया, आपकी विदेशी डिशें होती हैं, भाई कॉन्डेंसिला खाया तो मुझे कुछ मिल गया। अभी क्या मिला आपको? देखिए आप घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, पाइप लगाते हैं, तो उसमें देखते हैं पाइप से कोई डालो तो नीचे गिर जाता है, पाइप से नीचे गिर गया। उसी बात है, खाने का मतलब ये पाइप है अंदर, उसमें नीचे गिर गया। तो पाइप में जैसे सीवर में डालने से हमको कुछ नहीं मिलता, तो यहाँ डालने हमें कुछ मिल नहीं रहा है। एक काल्पनिक दुनिया में हम विचरण कर रहे हैं, हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ मिल रहा है पाइप में डालने से। पाइप में डालने से कुछ नहीं मिल रहा, और इसी के अंदर हमारा इतना भ्रांति है कि जीवन हमने इसी में वेस्ट कर रहे हैं, ऊट पटांग चीजें खा के। पहली बात तो ये, हमें लग रहा है कि हम कुछ खा रहे हैं, कितनी बड़ी इल्यूजन है, कितनी बड़ी इल्यूजन है। मैं कर्ण हूं, मैं खा ही नहीं सकता, ये बात अभी भी समझ नहीं आई। 2-3 साल से तो प्रवचन दिए जा रहे हैं इसके ऊपर, अभी भी समझ नहीं आया कि हम कुछ नहीं खा सकते। हम खा सकते हैं, उसका मुझे टेस्ट मिल रहा है। अगर तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, असंस्पृश्य हो, नहीं मिल रहा टेस्ट, काल्पनिक दुनिया में विचरण कर रहे हो, सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो। सिर्फ हमारे जमाने में आता था ये, सिर्फ एक काल्पनिक सपने देख रहे हो, मैंने खाया मुझे टेस्ट मिला। अरे कुछ नहीं मिला भाई, समझ, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं समझ जाएं आप लोग ये बात, नहीं मिला कुछ, ना ही मिलेगा। बार बार जो खा रहे हैं वो तो कन्विंस्ड है ना हमें कुछ मिल रहा है, कन्विंस्ड है बिल्कुल। जीवन में डिटैच होना पड़ेगा और निष्कामता होनी पड़ेगी जीवन में, तो ही सेवा में जीवन होगा। डिटैच भी होना, निष्कामता भी होनी चाहिए जीवन में, तो सेवा में जीवन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा सेवा में जीवन। अगर हम आस्वादन करना चाहते हैं तो सेवा में जीवन चाहिए। तो या तो हम दिन रात सेवा में रत हों तो ये आस्वादन मिलेगा, जैसे कि मान लो ब्रज में, नित्य वृंदावन में पारिका रत हैं, या यहाँ पे हम जप में एकदम, या जप में अध्ययन में डूबे हो, कम से कम 15 घंटा 24 घंटे में, 15 घंटे अगर हम जप इत्यादि में डूबे, 6 घंटा सोएंगे, 21 खाना पीना सोना नहाना बात करना सब 3 घंटा, तो मतलब या तो इसमें डूबे हो कम से कम। अगर ये नहीं हो सकता तो दूसरा ऑप्शन यही है कि हमारा जीवन सेवामय हो पूरा, एक एक हमारे जीवन के जो भी चीजें हम कर रहे हैं वो एज अ सर्विस टू कृष्णा हो, सर्विस टू राधा रानी हो। तीसरा ऑप्शन नहीं है, तीसरा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन 2 ही है, या तो पूरे तरह जब अध्ययन में पूरा डूबे हुए हो, या सेवा में जो कार्य करें सेवा में हो, नहीं तो कर्मफल बढ़ रहे हैं। आस्वादन चाहते हैं तो ये सारे कार्य हमारे जीवन के जो हम जी रहे हैं, इससे पुरुष हो, गृहस्थी हो, सन्यासी हो, सारे सेवा में होने चाहिए। अगर हमारा इंटेंट ही नहीं है कि मेरे सारे कार्य सेवा में होने चाहिए, तो कैसे ही प्रैक्टिकल होगा आप खुद बताओ। इंटेंट नहीं है, अगर इंटेंट समझते हो, इंटेंट क्या बोलते हैं, तो गोल, लक्ष्य ही नहीं है कि मेरा 24 घंटे सेवा में होना चाहिए, तो सेवा में कैसे होंगे, वो अंतःकरण कैसे बनेगा 24 घंटे सेवा में होने का। तो पहली बात तो इंटेंट होना चाहिए। इंटेंट क्यों होना चाहिए? क्यों, तभी आस्वादन मिलेगा, नहीं तो ये आस्वादन प्राप्त नहीं होगा। तो जब इंटेंट होगा या हमें चिन्मय रस हम चाहते हैं, तो 24 घंटा 7 दिन हमारा यही होगा कि मेरा पूरा जीवन जो है निष्काम होना चाहिए, डिटैच होना चाहिए, सेवा में होना चाहिए। और खाने पीने की जो चीज, खाने पीने का बार बार इसलिए बताया जाता है कि सबसे बड़ा डिजीज तो खाने पीने का ही है, इसमें हमारे को डिटैच होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे इंटेंट ही नहीं है कि मैं 24 घंटे सेवा में जीवन चाहता हूं, तो एटर्निटी के लिए कैसे प्राप्त हो जाएगा वो जीवन, आप खुद बताओ। जब कोई इंटेंट ही नहीं है, डिजायर नहीं है, जिस चीज की डिजायर नहीं है उसकी प्राप्ति कैसे होगी। और डिटैच कैसे रहना है, डिटैच रहने के लिए भी हमारे को परिवार से डिटैच कैसे रहना है, 2 चीजें हैं। बाबा जी बताते हैं, देह घेह को भूल के भजन करें। तो परिवार से डिटैच कैसे रहना है, ये अपने आप को बोलना है कि ये जो परिवार है ठाकुर जी, ये मेरा नहीं है, ये आपका परिवार है, मैं तो केवल आपकी दासी हूँ, मेरा और कोई भी नहीं है, मेरा कोई मनुष्य नहीं है, मैं मनुष्य लोगों को अपना परिवार नहीं मानता, मेरे केवल आप हो, तभी डिटैच हो सकते हो। परिवार किसका है, आपका है।
ये परिवार आप जानो, आपका काम जाने आपने इनको कैसे रखना है। मेरे को सेवा के लिए रखा है तो मैं सेवा कर रहा हूँ, काम धंधा कर रहा हूँ, रोटी वोटी खिला रही हूँ, ये सब तो ठीक है। पर मेरा ये है नहीं कोई भी। जैसे मान लो किसी आश्रम में रह रहे हो तो ठीक है, सेवा कर रहे हो सबकी, गृहस्थ आश्रम बोलते हो ना अपना, आश्रम होता है ठीक है, सेवा करने के लिए होता है आश्रम, अपना अपना मानने के लिए नहीं होता कि मेरा कोई है। किसके है? सब ठाकुर जी के हैं। ठाकुर जैसे मैं आपका हूँ वैसे ये सब आपके परिवार किसका है? आपका है जी। आप देखो आपने क्या करना है। इनमें इनकी किसी वासना में हर्षित हो रहा हूं ना शोकित हो रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा तो सारा हर्ष शोक जो है केवल आपकी राधा रानी, आपकी प्रीति में ही है। मैं तो आपके अलावा सुबह शाम दिन रात मैं किसी को चाहता ही नहीं, किसी के बारे में सोचना ही नहीं चाहता। तो यहाँ पे रह रहा हूँ, आपने दे दिया ठीक है, मैं सेवा कर रहा हूँ मैं, पर बिल्कुल डिटैच होके। मेरा नहीं है कोई। उदाहरण दे, जैसे कि बहुत अमीर आदमी हो कोई, उसने आपको नौकरी पे रखा हो, मान लो यार्ड पे रखा हो या उसे घर की नौकरी पे रखा हो, घर पे नहीं हो, तो आप सारे कोई आएगा तो बोले कि हाँ ये आएगा इसकी सेवा करना, वो भले ना भी हो तो क्या सब सेवा करोगे? हाँ सेवा सब करेंगे। तो क्या मानोगे ये मेरे हैं जिनकी सेवा करो? नहीं, मालिक की प्रसन्नता के लिए, जिन्होंने जॉब दी हुई है। तो जैसे जॉब दिया, अगर वो अप्रसन्न हो गया तो जॉब से निकाल देगा। उसी प्रकार से हम ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए ये सब कर रहे हैं। ये परिवार में जो भी खाना पिलाना, पैसे कमाना, बस डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं किसी से, ना मेरे आनंद का इन लोगों से लेना देना है, ना मेरा संबंध है। क्यों? मेरा संबंध केवल राधा रानी से और मेरा आनंद केवल राधा रानी से। चिंतन किसका होता है? जिससे संबंध हो, जहां से आनंद मिले। हाँ, आनंद कहां से मिलेगा? सेवा रस से, राधा रानी से। और संबंध किससे? केवल राधा रानी से। ना संबंध है ना सुख है, तो एकदम स्पष्ट होना चाहिए, तभी हम डिटैच होंगे। अब मालिक बोले सबकी सेवा करने में, जो जिसने जॉब पे रखा है, ये सब काम छोड़ के अब ये करो, तो आप बोलोगे नहीं नहीं ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई, मैं ये ऐसा, मेरी बात सुनो, ऐसा भी ठीक है, डिटैच होके कर लेता हूँ। तो कहेगा मूर्ख हो तुम, वो निकाल देगा सेवा से। उसी प्रकार से जैसे हमारी मनमानी कोई लॉजिक आता है, वो सारे डिस्ट्रॉय कर देता है हमारी भक्ति को। नहीं नहीं ऐसे भी वैसे भी। कृष्णा कॉन्शियस रीजन देते हैं हमें भोग करने के। तो जैसे मन में कोई लॉजिक है, नहीं ऐसे क्यों नहीं, ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो सीधी बात है, आपका सेवा में जीवन नहीं है। सेवा में जीवन होता है 24 घंटे सेवा में, ठाकुर जी की प्रसन्नता, बस और कुछ नहीं। ठाकुर ने ये छोड़ो यहाँ आ जाओ, उसी समय छोड़ दिया। यानी कि मालिक ने छोड़ा, देखो मेरी 5 फैक्ट्रियां, ये छोड़ के यहाँ पे आ जाओ, उसी समय छोड़ देंगे। हमें क्या, आपके लिए तो कर रहे थे ना, आपने कहा यहाँ नहीं, वहां बोलो, वहां कर लेते। उसी प्रकार से जो काम धंधा करते हैं उनको भी डिटैच होना चाहिए। फैक्ट्री के, हमने पहले बताया था लोग वाले प्रवचन में, यदि किसने कृपा करके सुना हो तो हमने कहा था कि अपने मंदिर में प्रणाम करो, हे ठाकुर जी आपकी दास्ता के लिए जा रहा हूँ, आपकी नौकरी के लिए, आपके धंधे के लिए जा रहा हूँ, मेरा कोई धंधा नहीं है। आपने सेवा दिया या धंधा करने कर रहा हूँ, इस धंधे के प्रॉफिट लॉस से मेरे ना मैं हर्षित होऊंगा ना शोकित होऊंगा। प्रॉफिट आपका और लॉस भी आपका, जो आपने कराना करा लो, मैं तो थोड़ी देर के लिए सेवा के लिए जा रहा हूँ, वो भी तड़पड़ाता हुआ। वैसे तो मैं डायरेक्ट ही करना चाहता हूँ आपकी सेवा, ये तड़पड़ाहट होनी चाहिए, छटपटाहट होनी चाहिए। ये तो आपने यहाँ डाल दिया परिवार में, सेवा के लिए जा रहा हूँ आपकी प्रसन्नता के लिए, इच्छा नहीं है मेरी कोई। ये नहीं कि मैं लोभी हूँ, संसारी लोभी की तरह थोड़ा जाना चाहिए। उसका लॉस हो तो आपका, प्रॉफिट हो तो आपका। आप कोई बढ़ाने का सोचते रहोगे निरंतर, वो जो सेवा के लिए जाएगा नहीं, वो तो कहेगा मैं अपना समय निकालूं और डायरेक्ट भक्ति के अंगों का आयोजन करूं, जिससे सेवानंद मिलेगा, सेवा रस मिलेगा। तो ये काम धंधा करें, हमको ये करना ही चाहिए, अन्यथा सेवा में जीवन नहीं आपका। आप सोचो दिन में 24 घंटा है, हाँ जी, 6 घंटा कम से कम सोते हो, हाँ जी, 18 घंटे बीतते हैं, हाँ जी। तो सुबह जॉब पे गए 9 बजे, रात को आए 8-9 बजे, मतलब 11-12 घंटे आउट ऑफ 18 घंटे जो हम कर रहे हैं, अगर वो सेवा में ही नहीं है तो हमारा अंतःकरण यानी कि मन बुद्धि अहंकार कैसे सेवा में रूप में गठित होंगे? अपने आप से पूछो। जो काम धंधा करने वाले लोग हैं उनको बिजनेस को, जॉब को बिल्कुल सेवा के रूप में लेना ही होगा, नहीं तो भक्ति में कोई प्रगति नहीं होगी। सालों बीत जाएंगे, योगपीठ गायत्री भले हम करते रहे, प्रगति नहीं हो सकती, क्योंकि आस्वादन सेवा रस का, और सेवा जो दिन का मेजर पार्ट है 11, 10, 11, 12 घंटे, उसको हम सेवा के उससे कुछ लेना देना नहीं, बल्कि भोग के रूप में ले रहे हैं। हर्षित भी हो रहे हैं, शोकित भी हो रहे हैं। तो ना प्रॉफिट में हर्षित होना है, ना लॉस में शोकित होना है।
और जो घर बना रहे हैं या घर बनाएंगे उनके लिए भी हम सलाह देना चाहेंगे। यदि आपको अच्छे लगे तो आप स्वीकार कर सकते हैं। जैसे अभी शहजादा कृष्ण है और ये तुलसी वगैरह का इनका घर ये लोग बना रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि जिस घर में हम रह रहे हैं, इससे पहले जो इस घर में हम रहते थे, यहाँ जो ये जो घर बन रहा था तो स्टोन्स थ्रो अवे था, एक गली छोड़ के दूर था और हमें पता भी नहीं था। हमें ये पता है कोई घर ले लिया है, तो हमारे घर वाले निवेदन भी कहते कि भाई देख तो आओ एक बारी। हमने एक बार भी नहीं देखा, जबकि उस रास्ते से हमारा रोज जो हम जाते थे, हमारी व्हीकल जो हम जाते पैदल जाएं या व्हीकल से जाएं, उसी रास्ते से जाना था। हमने कभी ये भी नहीं पूछा कहाँ है, तो इसलिए रोज जाते हुए उस रास्ते से, कभी उस और मुड़ के भी नहीं देखा। एक बात। दूसरी बात, स्टोन थ्रो अवे था, इतना पास था कि बिल्कुल जब चाहो वहां जा सकते हो। हमने कभी एक बार भी नहीं देखा कि जब घर बन रहा था सीधा आए, सीधा एक बात है, कोई भी कमरा दे देना उसको। हमने क्या है क्या नहीं कोई मतलब नहीं, आपको क्या चाहिए, थोड़ी सी बैठने भजन करने से बैठने की थोड़ी जगह ही तो चाहिए, और क्या चाहिए। तो जो हम घर बना रहे हैं, हम कितने आ सकते हैं अना सकते हैं, हम खुद देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं। कितने डिस्कशनें हम करते हैं, ये कलर होना चाहिए वॉल पे, ये यहाँ सोफा, यहाँ वो, यहाँ ये लकड़ी होनी चाहिए, ऐसी कुंडी लगनी चाहिए, ये ब्रांड की होना चाहिए। ये सब क्या है, ये भक्तों के लक्षण है क्या? आर्गुमेंट्स होते हैं, लड़ाई होते हैं। हमारा तो कोई प्रश्न ही नहीं है। कोई भी कलर हो, कुछ हमारे अंतःकरण का कलर क्या होना चाहिए, राधा रानी की सेवा, ये मूल है। कहीं कोई भी कमरा दे दो, एक शांति में कमरा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हो सकता है मैं थोड़े दिनों बाद एक और घर में जाना पड़े, ठाकुर जी की जैसे। हमारी कोई इच्छा नहीं है कहीं पे यहाँ रहे कहीं रहे, हमारा कुछ नहीं है, जाने की भी इच्छा नहीं है, ना जाने की भी इच्छा नहीं है। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही। ना किसी जगह में रहने की इच्छा, ना किसी जगह में ना रहने की इच्छा, जहां मर्जी, जहां इच्छा हो। हमने क्या करना है, हमने तो आपकी सेवा ही करनी है ना। और भी, और ये भी जो बन रहा है, कितने बार हमारे घर वाले निवेदन कर चुके, एक बार चल के देख लें, ये भी नेक्स्ट रोड ही है, हमने कभी नहीं देखा और ना ही कोई इच्छा है देखने की। और भी कोई प्रॉपर्टी लेते रहते हैं यहाँ वहाँ, लेके कितने साल भी हो गए, कितनी बारी रिक्वेस्ट कर चुके, देख लो, हमने देखी भी नहीं कभी। अरे हम लोग, हमारे कितने बहाने, हाँ थोड़ा घूम के इसी बहाने थोड़ा घूमना भी हो जाएगा, आउटिंग भी हो जाएगी, देख आते हैं प्रॉपर्टी। हम तो 100 बार देखने जाएंगे। 100 ये कलर ऐसा होना चाहिए, दीवार ऐसा सिंक होना चाहिए, ऐसा याद मारी, ऐसा ये ऐसा वो होना चाहिए। और रीजन क्या देंगे, तो भक्ति के लिए है जी, सारी बातें कर रहे। मत करो भैया ऐसी भक्ति, जैसे बन जाए चुपचाप अंदर चाहिए, कमरे में बैठ जाना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, करना तो यही है। माया के पास अनेक विचार हैं देने के लिए। अच्छा ये पर्दे ऐसे होने चाहिए, वैसे नहीं, ये ब्रांड होने, ये कोई भक्ति के लिए हो रही हैं चीजें, तो ये सेवा में जीवन गठित हो। देखिए हमारे लिए कोई कुछ ना करे, आपको अपना अंतःकरण सेवा में गठित करना है, लाइफस्टाइल चेंज नेसेसरी है। तो 24 घंटे में जो जो कर रहे हैं सबको देखना है, क्या मेरा ये डिटैच में कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। और जो हम, और ऑप्शन 2 ही है, या तो जब मैं पूरे डूबे हुए 15 के घंटे के भजन कर रहे हूं, या सेवा में सारा जीवन होना चाहिए। जो काम धंधा कर सेवा में होना ही चाहिए। देखिए ब्लैक, व्हाइट और ग्रे, इस उदाहरण से भी चीजें समझने की कोशिश करिएगा। ब्लैक तो हो गया बिल्कुल भोग के कार्य, जैसे सेंसुअल या भोजन खाना, पहले ब्लैक। व्हाइट हो गया मतलब बिल्कुल निष्कामता से, बिल्कुल डिटैच होकर केवल ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, वो होता है व्हाइट। ब्लैक हो गया सेंसुअल या भोजन। अब सोचिए कि कितना 2-3 साल से तो ये बात बताई जा रही है कि मतलब भोजन कम करना चाहिए, मतलब 3 बार से ज्यादा तो किसी हालत में करना ही नहीं चाहिए। कई जगह तो लोग 2 बार ही करते हैं, तो आश्रम में जो लेते हैं वो लोग तो 2 बार ही करते हैं, ब्रज में या कहीं दिल्ली में भी कहीं पे भी कृष्ण कॉन्शियस वाले लोग भी वो 2 बार ही भोजन करते हैं। तो उनके लिए तो बोली नहीं जा रही कि 3 बार मत करना, उनको मिलेगा नहीं, तो कैसे 3 बार से 2 बार से ऊपर ही नहीं कर सकते वो तो। किसको बोला रहे तुम 3 बार में ही संतुष्ट हो जाओ, जो कि गृहस्थी लोग हैं। तो बोला है कि भाई तुम 3 के ऊपर तो मत जाओ कम से कम। और फिर भी जानने के बाद भी व्यक्ति खाता है, तो इससे क्या मतलब है कि वो फिजिकल हंगर नहीं है, कोई भूख नहीं लग रही बार बार, ये मेंटल हंगर है, जिसको कहते हैं हवस, खाने की हवस है, भोगने की हवस है। सोचो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में ज्यादातर 4-5 घंटे का गैप होता है, और लंच और डिनर के बीच 4-5 घंटे का गैप होता है।
तो पहले सुबह उठ के सोचो सुबह क्या खाऊं, फिर लंच में क्या खाना है, फिर डिनर में क्या खाना है, और उसके बीच में खाओगे तो हर 2-2.5 घंटे में आपको कुछ ना कुछ खाना है। सुबह से लेकर चरते जा रहे हो। भोजन 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 होना है जीवन में। क्या चाहिए? भजन भजन भजन। तो आपका अंतःकरण कैसे गठित हो रहा है? भोजन भोजन भोजन। वही अगली लाइफ क्या होगी? कंटिन्यूएशन ऑफ दिस लाइफ। फिर वही भोजन के प्रति पड़े रहना। जो व्यक्ति ब्रेकफास्ट लंच के बीच में कुछ खा ले या लंच और डिनर के बीच में कुछ खा ले, तो बचता क्या है जीवन में? दोनों के लिए 5 घंटे का गैप होता है, उसमें 2-2.5 घंटे आपने फिर कुछ खा लेना है। तो मतलब जब तक वो बीच में नहीं खाए तब तक खाने का चिंतन होगा, मैं अभी ये खाऊंगी या ये खाऊंगा। खा लिया, अब लंच खाऊंगा, लंच खा लिया, डिनर के बीच में मैं ये खाऊंगा, ये पीऊंगा, ये स्नैक्स खा लूंगा। स्नैक्स नहीं, स्नैक्स खा रहे हो, बहुत स्नैक्स। वो महानुभाव होते हैं, खाने से पहले स्टार्टर बोलते हैं उसको, और स्टार्टर भी खाते हैं। और महानुभाव होते हैं स्टार्टर जमा डिनर जमा आइसक्रीम, स्वीट्स। भैया हम भी स्वीट्स खाते हैं, खाने के बाद नहीं, खाने की जगह। हम भी स्टार्टर खाते हैं, खाने के बाद नहीं, खाने की जगह नहीं, खाने की जगह मतलब थोड़ा सा ले लिया। मान लो कोई स्वीट ली, मान लो कोई भी चीज है, तो वो लिए जरा सा कोई नमकीन ले लिया, हो गया डिनर। ये नहीं कि खाने के बाद स्वीट से, खाने की जगह स्वीट से। रात को तो वैसे ही बहुत लाइट होना चाहिए। रात का लाइट तो छोड़ो, तो जो बीच बीच में ही लेते जा रहे। अरे बीच में लेने की इच्छा हो तो बोलो हाँ मेरे को गॉड नाम लेना है बीच में। निरंतर 15 मिनट तो रहेंगे खाने पीने में, खुला करने में, 15 मिनट गॉड नाम लेना, फिर बीच में मेरे को निताई नाम लेना है, फिर इच्छा हो मेरे को राधा नाम लेना है, फिर इच्छा हो कुछ खाने की, मेरे को नरोत्तम दास ठाकुर 2 दिन भजन कर लेती हूँ। भजन भजन में डूबोगे, भोजन में डूबे रहोगे। हम भोजनानंदी के भजनानंदी है। सेवा रस, ऐसा सेवा रस मिलेगा, ऐसा तो तुम्हें भोजन रस मिल रहा है। भजन रस कैसे मिलेगा? जो भोजन में ही रत है उसको भोजन रस ही मिलेगा, और रत उसको भोजन रस में नहीं मिलेगा, क्योंकि असंस्पृश्य शरीर है ना, मिल कुछ नहीं रहा। बेगानी शादी में अब मैं तो खा रही हूँ, खा रहा हूँ। अरे मूर्ख, नहीं खा रहे, कब कौन सी भाषा में समझाएं? इंग्लिश, हिंदी? तू नहीं खाते, तुसी यू कैन नॉट ईट, तुम नहीं खा रहे, खा नहीं सकते। एटर्निटी तक कुछ नहीं खा सकता कोई। धाम में जाके खाओगे बस, धाम में जाए बिना कोई कुछ नहीं खा सकता। और कई लोग होते हैं वो सिंपैथेटिक कैरेक्टर बन के, सिंपैथेटिक कैरेक्टर रस का आस्वादन करते हैं। सिंपैथेटिक रस आस्वादन, सिंपैथेटिक रस। हाँ ये मैं दुखिया, मेरे दुख सुनो, और पता है ये हुआ, ये हुआ। तो सिंपैथेटिक कैरेक्टर बन, ये पुरुषों में भी होता है, स्त्रियों में थोड़ा ज्यादा होता है। कई बीमारी होती है पुरुषों में ज्यादा होती है, लोभ की। स्त्रियों में भी होती है, पर पुरुषों में तो बड़ी प्रचुरता में होती है। तो लोभ को छोड़ना होगा। धंधे के, आपकी सेवा के लिए जा रहा हूं, मेरे को कोई विस्तार से कोई मतलब नहीं है धंधे का। धंधे के विस्तार से मेरे चित्त का विस्तार थोड़ा होगा, वो तो गरीब भिखारी रहेगा। मेरे को यहां अमीर होना है, हृदय से सेवामय होना है। 50 की उम्र हो रही है तो रिटायर कब होगे? डिटैच ही नहीं होगे तो रिटायर कब होगे? मरते धंधे, कान धंधे में ही बैठे रहोगे। और डिटैच इसलिए भी होना है क्योंकि हमारे स्वरूप है। जो हम मंजरियां होती हैं भगवान के धाम में भी, जो गोपियां भी होती हैं, सबके पति होते हैं। मंजरियों के भी पति होते हैं, गोपियों के भी पति होते हैं। सास होती है, ससुर होता है, माँ होते हैं, बाप होते हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, न पति से, न सास से, न ससुर से, न माँ से, न बाप से। हमारा जो मतलब है केवल राधा रानी से। उस जगत में भी, वहां पे भी है सब ये, तो वहां पे भी सबसे डिटैच है। तो जो वहां पे है वही यहाँ पे, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करें तो कंटिन्यूएशन वहां कैसे होगी? और वहां पे तो कोई हमको कोई वहां तो सब अच्छे लोग हैं जो हमसे वास्तव में प्रेम करते हैं। वहां कोई एक्सप्लॉइटेशन करने वाले व्यक्ति नहीं है। उनसे भी हम टोटली डिटैच हैं। जो एक्सप्लॉइट भी नहीं करते हैं, तो सारे एक्सप्लॉइट करने वाले हैं, उनसे भी तुम डिटैच नहीं हो रहे, तो वो वाला जीवन कैसे मिलेगा तुम्हें? वहां के भी तो सब पति पत्नी से, सबसे पति पत्नी, सास ससुर, सबसे फुल्ली डिटैच्ड है। केवल राधा रानी की सेवा से मतलब है। तो हमने बताया ब्लैक, व्हाइट और ग्रे। अब जो ग्रे है, ग्रे क्या, और ये जो है ये अत्याहार, बार बार खाना, अत्याहार बार बार खाना, भोग। और इससे क्या होता है? भक्ति विनश्यति। रूप गोस्वामी कह रहे हैं भक्ति क्या होती है? विनाश हो जाता है बार बार खाने से। होगा ही सही है, भोजनानंदी बनो तो भजनानंद को तो विनाश होना ही है। हवस है ये, मेंटल हंगर है, कोई फिजिकल हंगर। किसी को भूख नहीं लगती, ऐसे कोई हल नहीं जोत रहा कोई यहाँ बैठ के।
आपकी खेती तो कर नहीं रहे आप में से कोई भी, जो आपको इतनी मेहनत करनी है। एसी कमरों में बैठे, एसी ऑफिसों में, एसी घरों में बैठते हो मोस्टली। नमकीन खा लूँ, मीठा खा लूँ, फ्रूट खा लूँ, ये खा लूँ, अरे क्यों खा लूँ? कभी ये करो कि तीसरा मील स्किप कर दो, ये आता है मन में कभी? लाइट करो, डिनर के बाद स्वीट्स है, डिनर की जगह स्वीट्स ले लो अगर लेनी भी है। इसलिए राधा रथ सुधानिधि में ये श्लोक हमने पढ़ा होगा, उच्चारण भी किया होगा, परंतु हम इसको प्रैक्टिकल भी अप्लाई करें। श्लोक नंबर 142, तत्कर्मेव करहा करोतु हृदयम तस्य पदाम ध्यायता। अब जो है जो मैंने कर लिया जीवन में, अब मेरे को सेवा में जीवन गठित करना है। ये मेरे हाथ जो है केवल राधा रानी आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल होंगे। तत्कर्मेव करह हाथ, करोतु हाथ केवल आपकी सेवा के लिए, चाहे कुकिंग कर रही हूँ घर में तो भी आपकी सेवा। मेरा कोई बच्चा बुच्चा कोई नहीं है, ना मेरा कोई परिवार है, ना मेरे को किसी के सुख से कोई मतलब। मेरे को आपके सुख से मतलब है, आपकी दास्ता कर रही हूँ यहाँ पे, मैं आपकी दासी हूँ यहाँ पे भी। मैं किसी मनुष्य के पति पुतनी कुछ नहीं हूँ, मैं आपकी दासी हूँ, दासी चिन्हित दासी हूँ आपकी, प्यारी लाडली हूँ आपकी, तो आपकी सेवा कर रही हूँ। ये हाथ केवल आपकी सेवा करेंगे, चाहे मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ। धंधे पे जाऊंगा, ठाकुर जी आपके लिए जा रहा हूँ, वापिस आए ठाकुर जी आप जानो, आपका काम जाने। धंधा किसका है? मेरा नहीं है, किसका है? आपका। धंधे का ओनर किसको मानना है? ठाकुर जी को, अपने को नहीं। वो 529 भोक्ता नाम यज्ञ, वो सारी चीजों के भोक्ता वो है, धंधे के भोक्ता भी वही है। आप जानो, आपका काम जाने, मैं तो सेवा कर दी। और कोई सिंपैथेटिक कैरेक्टर का रस स्त्रियां मत लें। और तत्कर्मैव करह करोतु हृदयम तस्य पदम ध्यायतात्। और पादो यानी कि जो मेरे चरण है, हाथ भी आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल होंगे अब केवल 24 घंटा हाथ आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल होंगे, और पांव भी, चरण भी। सोचो जो हम काम धंधा करते हैं, अगर हम हृदय से सत्यता से नहीं ये मान रहे कि ठाकुर जी का है, तो क्या हमारे हाथ पांव उनकी सेवा के लिए इस्तेमाल, क्या हम श्लोक का पालन करेंगे कभी? छोटी सी बात है, हाथ पांव किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? धंधे के लिए, पारिवारिक मोह के लिए, तो उनकी सेवा तो नहीं हो रही ना। हाँ, तो अगर धंधा कर रहे हो तो मानना पड़ेगा धंधा ठाकुर जी का है, जो असलियत में है। मुझे प्रॉफिट और लॉस से कोई लेना देना है, इसलिए गुरु जी कहें कम कर दो, कम कर दिया, ज्यादा कर दो, ज्यादा कर दिया, मैं तो सेवा कर रहा हूँ। बोलो मनन पे जाना टाइम नहीं है, ये सेवा कर रहे हो। मनन किस लिए? आपके लाभ के लिए बोल रहे हैं, और हमके समय नहीं है जी हमारे पास, तो किसकी सेवा कर रहे हो? मनमानी कर रहे हो। इसी पक्ष में हम आते हैं तीसरा, ब्लैक, व्हाइट और ग्रे। तो ध्यान दें, ब्लैक मतलब सेंशुअल फूड और ये सब चीजें, व्हाइट मतलब बिल्कुल डिटैच होके निष्काम भाव से करना, ये व्हाइट में आ गया। और ग्रे में क्या आ गया? जो हम सो कॉल्ड हम सर्विसेज में करते हैं, सेवा करते हैं, सेवा में हम मनमानी करते हैं चीज़ों की। तो अगर हम अनुगत्य में नहीं है तो मनमानी में ही होता है। जैसे हम चाहे जन्माष्टमी की सेवा हो, चाहे धाम में हो, कहीं पे भी हो। एक बार मेनका को किसी ने बोला, आपको तो पता ही है मैं तो अपने मन से ही करूँगा जो भी, तो हमको इतना अजीब लगा। हमने कहा ये सेवा तो होती है उनकी प्रसन्नता के लिए जिन्होंने सेवा दी है, तो जब उनकी प्रसन्नता के लिए करनी है तो आपको आपके मन के साथ तो वो सेवा कहाँ हुई? वो तो आपकी अहम की सेवा हुई। इसको शेड्स ऑफ ग्रे बोल रहे हैं। जब हम सेवा में भी आते हैं तो शेड्स ऑफ ग्रे होता है, कुछ मनमानी, कुछ उनकी प्रसन्नता के लिए। आप सेवा का स्वरूप ही नहीं समझे, आप बच्चे हो अभी, आप सेवा का स्वरूप समझे ही नहीं बिल्कुल भी। सेवा मतलब जो केवल उनकी प्रसन्नता के लिए हो, केवल उनकी प्रसन्नता के लिए, उसमें हमारा कुछ नहीं है कि मुझे ये अच्छा लगा, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। क्योंकि हमको तो सेवा में अंतःकरण गठित करना है ना। जो उनकी प्रसन्नता के लिए ही नहीं हुआ तो वो तो शेड्स ऑफ ग्रे में ही आया। आप ये सोचो, जब हम भगवत सेवा के, जन्माष्टमी है, कोई गुरु जी है, वैष्णव की सेवा, जब हम उसमें भी डिटैच नहीं, उसमें भी हम विशुद्ध वाइट नहीं कर रहे सेवा, तो घर के में ये काम धंधा पारिवारिक की तो ये बातें रह जाएंगी। हाँ, सेवा में जीवन होना चाहिए, लाइफस्टाइल हो, कैसे होगा? आप खुद उत्तर दो। जब मेरा इसी में ही चेंज नहीं है, जो सेवा करूं वही विशुद्ध उनकी प्रसन्नता के लिए नहीं है, तो क्या मेरा बिजनेस हो, घर में जो मैं कर रहा हूँ, कुकिंग वुकिंग जो सब भी कर रहा हूँ, क्या वो बच्चों का पालना, क्या वो डिटैच वे में हो पाएगा? जब यही नहीं हो रहा, इसमें ही मनमानी कर रहा हूँ,
तो कम से कम जो प्रारंभ भी करना चाहते हैं कि हमारा सेवा में अंतःकरण हो, नए जीवन का शुभारंभ करना चाहते हैं, सेवा तो कम से कम बिल्कुल विशुद्ध प्रसन्नता के लिए गुरु जी की, भगवान की, उसे मेरे मन का अच्छा लगा ना लगा तो कोई मतलब ही नहीं है। कई बार लोग सेवा को मना भी कहा, मेरे को नहीं करना सेवा। हम तो हैरान हो जाते हैं, आप सेवा को मना कैसे कर सकते हैं कोई, हालांकि हमारा कोई लेना देना नहीं किसी से, पर कोई मना कर रहा है तो आप सोचो, आप किसी सेवा को ही मना कर रहे हो तो सेवा में अंतःकरण कैसे, आपको तो तड़पना चाहिए कोई सेवा आ गई तो मेरा सेवा में अंतःकरण होगा इससे, अगर मैं निष्कामता से करूंगा। ना करने का मतलब क्यों ना किया, क्योंकि हमारे मन को अच्छा नहीं लगा, तो मतलब आप मन के अच्छे लगने और ना लगने के लिए सेवा करते हैं, तो सेवा तो हुई नहीं, वो तो अहम की सेवा हुई। सेवा होती है विशुद्ध गुरु जी की प्रसन्नता, भगवान जी की प्रसन्नता के लिए। और हमारे जो हालत है इस समय, हमारा कोई भी सेवा है प्राणपन से सेवा करना चाहिए, ताकि गुरु वैष्णव प्रसन्न हो, वो पता उनको वास्तव में प्रसन्नता हो, यहाँ ये वास्तव में दास्यता केवल प्रीति के लिए, प्रसन्नता के लिए कर रहा है। कोई भी हो सेवा, जन्माष्टमी हो, धाम में हो, कोई भी राइटिंग बुक, मैसेज सेंड करना टाइमली, मतलब कुछ भी हो, वो प्रसन्न हो। ये नहीं कि एक हफ्ते बाद, मतलब प्रसन्न हो, प्राणपन से सेवा, मन को अच्छा लगा इसलिए कर दी, नहीं मन को, तो ये तो सेवा ही नहीं हुई। और जब सेवा, हमने प्रारंभ में बताया था, जब सेवा होती है उसमें आस्वादन आनंद तो निहित होता ही है, क्योंकि सेवा होती ही निष्काम है। सेवा मनमानी वाली चीज जो है वो सेवा नहीं है, वो शेड्स ऑफ ग्रे है। सेवा मतलब व्हाइट, मनमानी मतलब शेड्स ऑफ ग्रे। किस हद तक की मनमानी है, मेरे को अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं, वो उचित नहीं है। प्राण डालकर सेवा करना, सेवा वॉज टू प्लीज अदर्स माइंड, नॉट टू प्लीज माई माइंड। सेवा करते हम ध्यान रखें, ये प्रारंभ के लिए बता रहे हैं जो कि सेवा में जीवन गठित करना चाहते हैं। समय भी काफी हो चुका है, तो हम अंत में यही कहेंगे कि हम जैसे हम चाहते हैं हमें आस्वादन प्राप्त हो राधा रानी के दर्शन का, हम राधा रानी का केली रस का आस्वादन करना चाहते हैं, दर्शन आनंद का आस्वादन करना चाहते हैं युगल सरकार के, और होना चाहिए मुझे सेवा सुख का आस्वादन करना है। सेवा के परे, सेवा के बिना ये चीज प्राप्त होगी नहीं। मान लो कि आप ये दोनों चीजें चाहते हो, दर्शनानंद भी चाहते हो, केली सुख का आस्वादन भी चाहते हो, पर सेवा सुख में आप डूबे हुए नहीं हो, तो आपको ये दोनों चीजें मिलेंगी नहीं। तो जब सेवा सुख चाहोगे तो आपको ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। जब सेवा सुख चाहोगे तो दर्शनानंद मिलेगा, केली सुख भी मिलेगा, परंतु जब सेवा सुख नहीं चाहोगे तो ये दोनों चाहने से एक भी नहीं मिलेगा, ना दर्शनानंद मिलेगा, ना केली सुख मिलेगा। ये वही बात है कि हम स्त्री को या औरत को नहीं चाहते, पर बच्चा भी चाहते हैं और पोते भी चाहते हैं और सब कुछ चाहते हैं। भाई उसके लिए स्त्री होना अनिवार्य है ना, उसके सेवा सुख में चित्त रमने की वजह से दर्शन सुख, विलास सुख दोनों प्राप्त होगा। तो ये बहुत परमावश्यक है कि सेवा की कॉस्ट पे हम दर्शन भी नहीं चाहते हैं, कोई आनंद भी नहीं चाहते हैं सेवा की कॉस्ट के ऊपर। अब आप ये देखो, राधा रस सुधानिधि में भी ये वर्णन आता है, श्लोक नंबर 153, कि जो द्वारकानाथ श्री कृष्ण की सेवा में दारुक हैं, वह सेवा कर रहे थे तो उनके अंग माधुरी का आस्वादन करके, द्वारकानाथ की अंग माधुरी इतनी लोभनीय है कि आस्वादन करके वो स्तंभित होने लगे, एक्सटेसी, विकार आने लगे सात्विक। तो उन्होंने उस आनंद का, जो हम चाहते हैं ना हमें आनंद प्राप्त हो, उसने उस आनंद को अप्रिशिएट नहीं किया दारुक ने, उन्होंने बल्कि क्रोध व्यक्त किया कि ये मैं सेवा चाहता हूं, ये आनंद कैसे आ रहा है मेरे को, मेरी सेवा में बाधा डाल रहा है आनंद। चैतन्य चरितमृत में श्लोक आता है, निज प्रेमानंदे कृष्ण सेवानंद बाधे। निज प्रेमानंद जो है वो कृष्ण सेवानंद में बाधा है। फिर क्या हो रहा है, से आनंदेर प्रति भक्तेर होए महाक्रोध है। ऐसे आनंद के ऊपर तो महाक्रोध होता है कि सेवानंद को छोड़ के मेरे को खाली आनंद मिल जाए, ऐसे एक्सट्रीसी मिल जाए, ऐसे मेरे को अश्व साधु धिकार है, आनंद में डूब जाऊं और मैं सेवा ना कर पाऊं, धिकार है ऐसे आनंद में। ये दारुक की स्थिति है, जो कि सेवारस की मूर्ति वो नहीं है, मंजरी तो सेवारस की मूर्ति है, उनकी क्या स्थिति होगी। तो वो आनंद नहीं चाहते जो सेवा सुख से में ना डूबा हुआ हो। तो हम भी यदि हम चाहते हैं आनंद वास्तव में, तो हमें सेवा सुख के अतिरिक्त
कोई कामना नहीं करना चाहिए और सेवा में जीवन बनाना चाहिए। और सेवा में जीवन बनाने के लिए हमने बताया घर में डिटैच होना होगा, फैमिली में डिटैच, बिजनेस से डिटैच होना होगा, और सुबह से लेकर रात तक देखना होगा जो जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो सेवा में है कि नहीं है। मनन पे जाए बिना काम होगा नहीं, क्योंकि मनन पे जाने से पता चलेगा मैं दिन में जो कितने समय से कार्य कर रहा हूँ कैसे वो भोगमय है, मनमानेमय है या सेवामय है। और अध्ययन जो बिल्कुल बेसिक्स हैं, ये केवल सुनने सोचने मात्र से जीवन में अप्लाई नहीं होगा, इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी। अब हमने सुना हुआ है हरे नाम एव केवल्यम, कीर्तनीय सदा हरि, हर समय कीर्तन करो। तो कई लोगों के माला में हाथ जाता है तो माला छूटती नहीं है, किन्हीं के माला में हाथ ही नहीं जाता। तो ये बातें बोलने से करने से नहीं होगा, इसके लिए हमें भक्तों का संग जो है वो अनिवार्य रूप से करना होगा, क्योंकि भक्तों का संग ही वास्तव में वो असली भक्तों का संग ही वास्तव में हमारी असली खुराक है, जिससे बाकी सारे भक्ति के अंग होंगे। कोई बोल रहा है हाँ जी मेरे से हो नहीं पाता, मैं नहीं कर पाता, सिर्फ एक ही चीज में ध्यान दो, क्या मैं भक्तों का संग कर रहा हूँ सही रूप से। यदि भक्तों का संग कर रहे हैं तो बाबा जी महाराज के प्रार्थना के अंदर वर्णन आ रहा है पेज 96 पे, साधु संघ की ऐसी अमोघ शक्ति है कि सामान्य व्यक्ति का जो चित्त है वो भी सहसा प्रदीप्त हो जाता है, उज्जवल हो जाता है। तो आप तो दीक्षित भक्त हो, तो साधु संघ जो है भक्ति का कारण है, और साधु संघ साक्षात भक्ति है। आपको भक्ति करने, साधु संघ साक्षात भक्ति है। बिना साधु संघ के भक्ति के कोई भी अंग का याजन, ये तो जीवन सेवा में बनाना है। बिना साधु संघ, बिना अनुगत्य में रह के जीवन सेवा में नहीं बन सकता। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। साधु संग करना सबसे आवश्यक, क्योंकि इसी से ही वो सारी पावर मिलेगी जो हम सारे भक्ति के अंगों का हम बाकी याजन कर पाएंगे। बिना साधु संग के वो पावर ही नहीं मिलेगी। पूरा जीवन निष्काम सेवामय हो और आशा का प्रदीप जलाए रखें, हे स्वामिनी कब कृपा करोगी। बस यही जीवन का सार है। हमें किससे कोई मतलब नहीं है, ना जीने से कोई मतलब है, ना मरने से कोई मतलब है। हम आशा का प्रदीप जलाए हुए हैं। स्वामिनी वहां पे आपकी मैंने सेवा में रत रहना है अनंत काल तक, यही चीज मैं यहाँ कर रही हूँ। मैं सब कुछ सेवा के रूप में कर रही हूँ, सुबह से रात तक, छींक से लेके कोई भी चीज तक, सब मैं आपकी सेवा के लिए कर रही हूँ। बस आशा का प्रदीप जलाए हूँ। मेरे जीवन में केवल एक ही चीज जल रही है, आशा का प्रदीप, कि आप मुझ पे कब कृपा करोगे। और जब तक हम इस जीवन में इस शरीर को ही, कुकर को ही नहीं जब तक गर्म किया तो उसमें चावल या राजमा कैसे बनेंगे। तो जब तक सेवा इस इंटेंट ही नहीं है, इंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्पिरिचुअल लाइफ में है। इंटेंट या इंटेंट ही नहीं है कि मेरा जीवन सेवा में हो, तो प्रैक्टिकली कैसे होगा। तो विद अ वेरी डीप पर्पस इन लाइफ होना चाहिए। जो भी वास्तव में सुख चाहते हैं कि आई वॉन्ट ओनली वन थिंग, सेवा सुख सेवा रस, उसके लिए मेरे को ये जीवन सेवा में करना होगा, अंतःकरण गठित करना होगा सेवा में, और आशा का प्रदीप जलाए रखना है। केवल पूरे दिन में हमारे अंदर क्या दिखना चाहिए, जोत जल रही, किसकी, आशा की जोत, आशा का प्रदीप जल रहा है। स्वामी कभी तो कृपा करोगी। पर ये प्रदीप नकली नहीं जलेगा, इसमें से ऑयल डलेगा, वो सेवा में जीवन का ऑयल होगा। सत्यता से हम गायत्री नहीं कर सकते, पंचतत्व मंत्र कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हम मानेंगे नहीं कि हम पार्टिकल ऑफ सर्विस हैं। और आशा का प्रदीप जलाए रखें, साक्षात सेवा की प्राप्ति हमारे को अधीर बनाए रखे हर क्षण। मुझे कब साक्षात सेवा मिले, मेरे को यही सुख नहीं है बच्चों को लंच बॉक्स डाल के दे दूं, या मैं धंधे पे चला जाऊं, 500 के 1000 कर लूं, 1000 के 2 की 4 फैक्ट्री कर लूं। ये कोई सुख नहीं है। ये तो दुख की बात है कि मेरा जो वास्तविक भजन का समय है वो छीना जा रहा है इन चीजों की वजह से। तुलसी मंजी राधागत प्राण है, हम भी राधागत प्राण होने चाहिए। हम बिजनेसगत प्राण क्यों हैं, हम परिवारगत प्राण क्यों हैं। हमें सेवा में जीवन गठित करना होगा अगर हम यह आस्वादन चाहते हैं। इसलिए हमने प्रारंभ में ही बोला था कि
ये साइंस है, विज्ञान है। ठाकुर जी गीता में बोले विज्ञान है। आप चाहे आप देखिए हमने जो प्रवचन दिया इसमें ना कोई स्त्री से मतलब है ना पुरुष से। आप स्त्री हो, पुरुष हो, सन्यासी हो या गृहस्थी हो, यदि आपका जीवन सेवा में नहीं है सुबह से रात तक, ये मत सोचो ना बैरागी का जीवन सेवा में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम राधा कुंड में भी गए थे सन 2009 में भी, तब भी हमारी एक ही इच्छा हुई थी, सबको एक चीज सिखाएं, मालूम क्या? पार्टिकल ऑफ सर्विस 1863। किसी को नहीं पता होती ये चीज, तब भी हमारी इच्छा थी, पर क्योंकि जो अनुगत्य में उन्हीं को सिखा सकते हो आप, तो वो तो संभव नहीं हुआ। आशा करते हैं कि आप लोग सीख जाएं। सोचो जो हमारी इच्छा 2009 में एक ही इच्छा थी, क्या बताने की? पार्टिकल ऑफ सर्विस। और ये हमने इतने जो सत्र सीरीज दिए थे 2005 से 9 के बीच में, 1863, 247, लव, तो इसमें सबसे प्रथम सीरीज थी, माता जी को मालूम है, 1863 पार्टिकल ऑफ सर्विस। ये तब से बता रहे हैं, प्रथम सीरीज का प्रथम सत्र है ये, और ये आज भी बता रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट होगा ये। हम तो आप सबके चरणों में, हम तो आपके सेवक हैं, अक्षरों से आपकी सेवा कर रहे हैं। आप कृपया स्वीकार करें, अपने जीवन को धन्य करें। पेज 198 पे बताया जा रहा है कि राधा रानी के चरण को छोड़कर, उनके सुख को छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं चाहती है मंजरी। तो हमें भी राधा रानी के चरणों को छोड़कर, उनके सुख को छोड़कर, अपना उनसे संबंध को छोड़कर और कुछ नहीं चाहना। ये लक्ष्य रखेंगे तो ही हमारा जीवन जो है 24 घंटे सेवामय होगा। उसी जीवन से हमारा अंतःकरण का निर्माण होगा और हम वो प्राप्त करेंगे जो नंद यशोदा को भी नहीं प्राप्त। सेवा सुख, युगल विलास का जो सुख होता है, युगल को प्राप्त होता है, राधा रानी को प्राप्त होता है, वो सुख हम आस्वादन करके अनंत काल के कृतार्थ हो जाएंगे। उसके लिए हमें अपने जीवन को 24 घंटे को 365 दिन के सेवा में बनाने का इंटेंट पहले रखना है। इंटेंट होगा तो ही उसका एग्जीक्यूशन होगा। इसके लिए साधु संग परमावश्यक है। उसके बाद जप और गायत्री सुबह अध्ययन करना, और बाकी चाहे पढ़ाई करें, चाहे घर के कुकिंग करें, कुछ भी करें। मेरा ना धंधा है, ना मेरे कुछ परिवार है, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। डिटैच हो, आपकी प्रसन्नता के लिए जो कर रहा हूँ, आपकी प्रसन्नता के लिए। मेरे हाथ अब राधा प्रबोधन सरस्वती बोले, हाथ मेरे अब आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल होंगे केवल, और चरण भी। मेरे पाँव, चरण नहीं बोलना चाहिए, अपने पाँव मेरे जो है वो केवल आपकी सेवा के लिए अब लगेंगे। तो आप सोचो, जब तक इंटेंट नहीं होगा तो भोग के लिए भी लग रहे हैं ना। तो राधा रानी को छोड़ के, उनके सुख को छोड़ के हमारे जीवन में और कुछ ना रहे, यही इंटेंट हमारा हो। नहीं हो तो बार बार इस प्रवचन को सुने। इस प्रवचन में हमारे हर चीज का समाधान है, सार है। इस जगत से लेके उस जगत तक सब कुछ विस्तार से हमने वर्णन किया है। सेवा में भी हम कहाँ कहाँ ग्रे कर रहे होते हैं उसको भी वाइट करें। तो सेवा में ही हम उसको वाइट नहीं करेंगे तो कैसे घर गृहस्थी की चीजें वाइट होंगी हमारी। आप सब इस परम कल्याणकारी उपदेश को ग्रहण करें। इसी प्रार्थना के साथ आज के सत्र को हम विराम देते हैं। जय जय श्री राम।